अध्याय 211 झोउ फैंग। रविवार को अद्यतन। मेरा नाम झोउ फैंग है, जो एक स्पष्ट समय यात्री है, और मेरा मुख्य काम एक कुरियर है। समय के माध्यम से यात्रा करने के बाद उन्हें दिवालियापन के कगार पर एक एक्सप्रेस स्टेशन विरासत में मिला। यह एक साधारण एक्सप्रेस स्टेशन नहीं है, यह एक एक्सप्रेस स्टेशन है जो सभी आकाश और दुनिया को जोड़ सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान मैंने लगन से काम किया और उन सभी प्रकार के अजीब खिलौने दिए जो उन लोगों और महिलाओं को प्रभावित करते हैं। मैं कई बड़े ग्राहकों से भी मिला हूं जो सभी दुनिया में ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं, और वे सभी मेरे साथ दीर्घकालिक आदेश देने के लिए तैयार हैं। विशेष रूप से टोंजी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड नामक एक ग्राहक है, जिनके पास हमेशा व्यवसाय के लिए अनगिनत आदेश होते हैं। वह इतनी अच्छी इंसान है। हालांकि मैंने कभी नहीं देखा कि वह कैसा दिखता है। वह निश्चित रूप से एक सुंदर और दयालु लड़की है। लेकिन आज मुझे अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। ये चरम दुष्ट गिरोह के व्हाइट टाइगर हॉल के युवा नेता को एक कुरियर देने के लिए है, जिसकी प्रतिष्ठा अब पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस मिशन की कठिनाई यह नहीं है कि क्या मैं इसे वितरित करने की हिम्मत करता हूँ, लेकिन ये कि मुझे स्थान नहीं मिल सकता है। मेरा अपना नेविगेशन वास्तव में इस समय मेरे साथ मृत खेल रहा है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह मेरे जीवन की पहली बुरी समीक्षा होगी, लेकिन हमेशा एक रास्ता है। सौभाग्य से मैं उस सुंदर और दयालु युवा महिला से मिला, जो फिर से एक आदेश देने के लिए आए और बाई होम के लिए एक्सप्रेस डिलीवरी देखने के लिए हुआ। क्या अधिक संयोग है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने मुझे उन दोनों की एक तस्वीर भी दिखाई। हालांकि मैं फोटो में युवा महिला को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, मैं उसके बगल में बैठे सुंदर आदमी को देख सकता था। यह उनका प्राप्तकर्ता बाई होम था। इस मामले में यह मुझे बहुत प्रयास करता है। मैं बस इसे वहां ले जाने दे सकता हूं, और मुझे अभी भी नेविगेशन को ठीक करना है। लेकिन युवा महिला की पीठ को देखते हुए उसने छोड़ दिया। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने अपने दिल में एक कड़वा लौक खाया था। उनके पास एक फोटो क्यों है, और वे इतने करीब हैं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। असंभव, बिल्कुल असंभव। मैंने खुद को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने आंसू बहने से नहीं रोक सका। आज मुझे बस एक दिन के लिए व्यवसाय बंद करना चाहिए। जून हुआंग, जो इससे पूरी तरह से अनजान था, एक कुंजी और एक पत्र को देख रहा था जो उसके सामने बड़ी जिज्ञासा के साथ था। कुंजी बहुत सरल है और लगता है कि अनगिनत वर्षों से गुजरा है। उस पर एक शब्द या है विज्ञापन, लेकिन जून हुआंग को लग रहा था कि वह इसे बिल्कुल नहीं हिला सकता है। यहाँ तक कि पूर्ण गोलाबारी में भी इस पर एक भी निशान नहीं छोड़ेंगे। टोंजी, आपको यह एक्सप्रेस कहाँ से मिली? ये पता लगाने में असमर्थ है कि क्या चल रहा था। जून हुआंग के पास लिफाफा खोलने और टोंजी से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब टोंजी, जो अभी लौटे थे, ने जून हुआंग की पुकार सुनी, तो उन्होंने पहले अपना गला साफ किया और फिर धीरे से उसके बगल में एक घंटी दबा दी। डिंग, कैरेट कैरेट, होस्ट, बॉस, ये काफी संयोग है। जब मैं सामान दे रहा था तो मैं बस इसे देखने के लिए हुआ और इसे वापस लाया। मुझे लगता है कि आपका एक छोटा प्रशंसक आपको एक उपहार देना चाहता था। इसका परीक्षण किया गया है और यह गैर विषैले और हानिरहित है। आप इसे आत्मविश्वास से खा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जब जून हुआंग ने ये सुना तो बात ये थी, एक पैकेज देना। क्या आप मेरी पीठ के पीछे कोई व्यवसाय कर रहे हैं? इन शब्दों के बोले जाने के बाद मुस्कुराते हुए टोंजी दम रह गई और फिर उसके जवाब में हकलाने लगी। डिंग, तारांकन, ठीक है, मैं कभी कुछ छोटे व्यवसाय करूंगा। मेजबान, क्या आपको पत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? टोंजी को उसके साथ ताई ची का अभ्यास करते हुए जून हुआंग ने कोई और सवाल नहीं पूछा। फिर उन्होंने अपना ध्यान पत्र की ओर मोड़ दिया, और पत्र की सामग्री विशेष रूप से अजीब थी। बाई होंग, मुझे नहीं पता कि क्या आपको कॉल करना सही है। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम उसके थे, लेकिन तुम उसके नहीं थे। आप इतने समान दिखते हैं, लेकिन आप धुएं के दो अलग अलग बुद्धिमान हैं। विश्व सागर की यह यात्रा थोड़ी निराशाजनक थी। मैं आपको थोड़ी देर के लिए निरीक्षण करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से हमेशा कुछ लोग होते हैं जो बेचैन होते हैं। यदि हमें मिलना तय है तो अगली बार जब हम मिलते हैं तो डोमेन के बाहर हो सकता है, या ये किसी भी कोने में हो सकता है। बेशक आप सीधे मेरे पास भी आ सकते हैं। कुंजी को गुई वू कहा जाता है। चूंकि जी गैंग एक बहुत ही छिपी हुई ताकत है, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि गुई वू क्या है। समय बाहर चल रहा है, इसलिए मैं सिर्फ एक कहूंगा आखिरी बात। किसी कारण से जून वाई नाम की गई लड़की आपके लिए एक आदर्श मैच है। आपकी आत्मा और शरीर दोनों बहुत संगत हैं, जैसे ये स्वर्ग में बनाया गया मैच है। उद्धरण चिन्ह। कोई हस्ताक्षर नहीं है, वह एक प्रशंसक लड़की नहीं है, लेकिन एक महिला जो जून हुआंग हमेशा से सावधान रही है। टोंजी, गुईवू क्या है, और उस महिला और गुईवू के बीच क्या संबंध है? मुझे लगा कि टोंजी मृत होने का नाटक करना जारी रखेगी, लेकिन इस बार टोंजी ने सीधे अपने दिमाग में जानकारी की एक धारा को इंजेक्ट किया। विज्ञापन, और इसमें शून्य पर लौटने के बारे में सभी जानकारी शामिल है। अपनी आंखें थोड़ी बंद होने के साथ जून हुआंग ने जानकारी को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया और तथाकथित वापसी को कुछ भी नहीं समझना शुरू कर दिया। जब उन्होंने गुई वुवेई को पूरी तरह से समझा तो जून हुआंग की आंखों में गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। गुई वू, यह इस तरह से निकला। असीम विश्व सागर, अज्ञात क्षेत्र से परे सीमा। मुझे लगा कि यह सब था, लेकिन कौन समझ सकता है कि यह सिर्फ शुरुआत थी। सब कुछ इसके दो पक्ष हैं, और गुईवू अपने दूसरे पक्ष के लिए अग्रणी सीमा है। एक जगह कभी भी कोई नहीं लौटा है। क्या यह महिला गुईवू की है, या डोमेन के बाहर दूसरी तरफ से? जून हुआंग ने बड़बड़ाया, उस महिला के बारे में सोचकर जो कई बार दिखाई दी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। जो जानकारी वह इकट्ठा कर चुकी थी, उसके बारे में ध्यान से सोचते हुए उस महिला को किसी की तलाश में लग रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि पृथ्वी पर कौन उस तरह का व्यक्ति खुद को विनम्र कर सकता है और आ सकता है। संपूर्ण एबिस चेतना स्थान बहुत शांत था। जून हुआंग ने भी एक सांस लेने की आवाज नहीं बनाई, सभी बेहतर सोचने के लिए। आज तक एबिस बहुत चिकनी, इतना चिकना हो गया है कि जून हुआंग को यह महसूस होने लगा कि सब कुछ निगलना बेहद आसान था, लेकिन इस पत्र की उपस्थिति ने उन्हें चेतावनी दी। शायद वह पहले से ही अज्ञात क्षेत्रों से कई प्राणियों द्वारा लक्षित किया गया था। वे बस उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब यह अपने नुकीले को रोकता है और विश्व सागर को काटने के लिए तैयार है। उनके लिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय होगा। इस बार टोंजी काफी समझदार था कि जून हुआंग को परेशान न करें, लेकिन बस जून हुआंग को चुपचाप देखा। जून हुआंग, जो लंबे समय से सोच रहे थे, अचानक हंसे। ओह, अब आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, सही? टोंजी। डिंग, ओमेगा। टोंजी मेजबान बॉस को कभी नहीं
छोड़ेंगे। टोंजी के सकारात्मक जवाब प्राप्त करने के बाद जून हुआंग ने बहुत बेहतर महसूस किया। आमतौर पर कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वह बात कर सकता था, और टोंजी सबसे अच्छा नियामक था। बस इस समय टोंजी ने फिर से पूछा, डिंग साई बैकवर्ड साई होस्ट बॉस, क्या आप अपने गुस्से को तबाह करने और वेंट करने के लिए एक दुनिया ढूंढना चाहते हैं? ओह, क्या आपको सही दुनिया मिली है? डिंग म्यूजिकल नोट कैरेट कैरेट, इसे मिला। कौन सी दुनिया? डिंग ओ तारांकन, ओ मेरे बड़े ग्राहकों में से एक के गृहनगर लिंगमू जोंगियन। विज्ञापन अध्याय 212 चल रहा है। लिंगमू की पवित्र भूमि में लिंगमू ली हुआक्सू के पवित्र स्वामी, जो अभी एक अंधी तारीख से लौटे थे, अपने मैडम पीच के सामने घुटने टेक रहे थे। निश्चित रूप से इसका कारण ये था कि उनकी पत्नी को एक पत्र मिला था जिसमें ली हुआक्सू के रोमांटिक जीवन का सबूत दिखाया गया था जब वह छोटा था। मैंने देखा कि उसकी आड़ू महिला एक हाथ से उसकी ठुड्डी का समर्थन करती है और दूसरे हाथ को उसके निचले पेट पर रखती है, उसे धीरे से स्ट्रोक करती है। समय समय पर उन्होंने बहुत उदास आवाज में कुछ कहा। ओह, मुझे देखने दो कि किस विक्सन ने इस प्रेम पत्र को भेजा। ओह, तो यह आपकी पूर्व एक्स गर्लफ्रेंड है। ओह, ये सच है कि कुछ देखना आपको किसी और की याद दिलाता है। आप उसे बूढ़े और बदसूरत होने के लिए घृणा करते हैं और इन छोटे भी तारांकन 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 के साथ अपने पुराने रिश्ते को फिर से जागृत करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, जैसा कि उसने बोला। श्रीमती पीच ने कुछ आंसू निचोड़ने का नाटक किया, जिससे ली हुआक्सू व्यथित हो गया। आखिरकार मेरी पत्नी गर्भवती है और उसके पास बहुत अधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं हो सकता है। क्या होगा अगर वह ली लिंगेक्सी जैसे मस्तिष्क क्षति के साथ दूसरे बच्चे को जन्म देती है? मैम, इस तरह से मत बनो। मैं सिर्फ इसे एक स्मारिका के रूप में रखना चाहता हूँ। मैं जैसा कि ली हुआक्सू ने बात की, वह खड़े होकर अपनी पत्नी को आराम देने के लिए जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह खड़ा हो सके, उसने अपनी पत्नी की आंखों में जानलेवा रूप को देखा। यदि आप उठने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपके पैर तोड़ दूंगा। ये शब्द, जिसमें पति और पत्नी के बीच स्नेह का कोई निशान नहीं दिखाया गया था, महिला के मुंह से बाहर आया और ली हुआक्सू को इतना भयभीत कर दिया कि वह सीधे घुटने टेक दिया। इस समय महिला ने एक प्रेम पत्र जारी रखा और बहुत ही नाखुश कहा, छोड़ दो स्मारक, स्मरण क्या, अपने खोए हुए युवाओं को मनाने के लिए, या वह प्यार जो फिर से जागृत होने वाला है? ली हुआक्सू, मैंने इतने सालों तक आपका पीछा किया है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपके तीसरे पैर को नहीं तोड़ता? उस समय के बारे में सोचते हुए जब मैंने उस व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया जो मेरे परिवार ने मेरे लिए व्यवस्था की थी, मैं आपके साथ रहने के लिए विदेशों से इस दूरस्थ स्थान पर भाग गया। क्या तुम मुझे नापसंद करते हो? इस बिंदु पर महिला की आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं, जैसे कि वह भाग्य के अन्याय को उसके प्रति और उसकी भावनाओं के बारे में संदेह कर रही थी। इस दृश्य ने ली हुआक्सू को भी बेहद व्यथित महसूस कराया, लेकिन वह वास्तव में एक चक्कर नहीं था। किस आदमी के पास अपनी पूर्व प्रेमिका से प्रेम पत्र और उपहार का संग्रह नहीं है? बड़ी बात, इसे जलाने के लिए बेहतर है। उनके रिश्ते के लिए ली हुआक्सू अभी भी अपनी पत्नी को अपने फैसले के बारे में बताने के लिए तैयार था। आखिरकार उसकी पत्नी ने उसे पहले ही पर्याप्त दे दिया था। मैम, मैं पिताजी, कुछ हुआ? विज्ञापन। इससे पहले कि ली हुआक्सू बोलना शुरू कर दिया, ली लिंगेक्सी ने दरवाजा खुला धकेल दिया और अपने विद्यार्थियों को चिंता से भरा हुआ दो लोगों की अजीब मुद्राओं पर ध्यान दिए बिना ली लिंगेक्सी ने सीधे ली हुआक्सू पर चिल्लाया, पिताजी, किसी का दरवाजा है। ये है क्या? यह अपमानजनक है। जब वह वाक्य की पहली छमाही सुनी तो ली हुआक्सू उग्र हो गया। हर कोई जानता है कि लिंगमू पवित्र भूमि हजारों दुनियाओं का अधिपति है। इसके अलावा उनकी बेटी ली लिंगेक्सी का उस श्रीजियो के साथ एक सामाजिक संबंध है। कितना बोल्ड! ये कहने के बाद ली हुआक्सू बाहर निकले। वह देखना चाहता था कि कौन इतना घमंडी था। ली हुआक्सू के गायब होकर देखकर ली लिंगेक्सी कांप गया, क्योंकि उसने अपनी सजा का दूसरा भाग बोला। ये चरम दुष्ट गिरोह से है। ली हुआक्सू, जो अभी भाग गया था, फिर से वापस उड़ गया, लेकिन किसी कारण से उसका चेहरा चोट के साथ कवर किया गया था। ली हुआक्सू ने ली लिंगेक्सी को देखा और एक अस्पष्ट स्वर में पूछा, आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? आप वास्तव में अपने पिता को जल्द ही मरते हुए देखना चाहते हैं, है ना? मैंने देखा है कि आप लंबे समय से मेरी स्थिति को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप चिंतित हैं, लेकिन चिंतित मत बनो। मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, ली हुआक्सू ने भी थोड़ी देर के लिए इसे ब्लॉक करने के प्रयास में पवित्र भूमि गठन को सक्रिय किया। फिर ली हुआक्सू ने भी अपनी पत्नी से बात की, मैडम, हम पवित्र भूमि की रक्षा नहीं कर सकते और हम इस दुनिया की रक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने हमें स्थानांतरित करने का समय दिया है, इसलिए हमें जल्द से जल्द भाग जाना चाहिए। ओह, ये सुनकर विचार का एक संकेत महिला की आंखों में दिखाई दिया। चरम बुराई गिरोह ने इस तरह से काम क्यों किया? वे किस हॉल से हैं? क्या वे श्रीजियो को कोई सम्मान नहीं देते हैं? महिला बड़बड़ाया, हैरान हो गया, और उसे नहीं लगा कि इस मध्य हजार दुनिया में कुछ भी था जो उनके ध्यान के योग्य था। उस पिता और बेटी को देखते हुए जो लगातार अपना सामान पैक कर रहे थे और जो शिष्य लगातार बाहर चल रहे थे, वह महिला की आंखों में नाखुशी का संकेत दिखाई दिया। अंत में महिला की आंखों में समझ की एक झलक दिखाई दी। क्या ये संभव हो सकता है कि हमें यहाँ रसातल के बारे में सुराग मिले हैं? जैसे ही इन शब्दों को बोला गया, कई बेहद मजबूत दबावों ने तुरंत लिंगमू पवित्र भूमि को कवर किया और सभी शिष्यों जो अपने सामान को पैक कर रहे थे, वे अचानक दबा दिए गए। यहाँ तक कि ली हुआक्सू को भी लगा जैसे वह एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा है। वह पहले से ही खेती के 9वें स्तर पर था, लेकिन जो भी आया वह उससे कहीं बेहतर था। विज्ञापन। इस समय महिला पहले ही कमरे से बाहर चली गई थी। शून्य में खड़े कई आंकड़ों को देखते हुए उसके सुंदर भौहों की मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा डूब गया। क्या आप लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि मैंने अभी क्या कहा है? क्या ये भी चरम दुष्ट गिरोह की शैली है? महिला ने झुक नहीं पाया, बल्कि एक सवाल के साथ बात की। उसके साहस ने वास्तव में ली हुआक्सू को डरा दिया। आपको ये जानना होगा कि जिस क्षण वह अभी बाहर गया था, उसने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे को 2 मुट्ठी से मारा और फिर शर्मिंदगी में लौट आया। मैडम, क्या आप बाद में भी कार्रवाई करने जा रहे हैं? इस सवाल से पूछे जाने वाले कुछ लोगों की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उनके आसपास की आभा बदलती रही, लेकिन अंत में उन्होंने अभी भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन पर अपना नियंत्रण ढीला कर दिया और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी। धूप की एक छड़ी किसी को भी बर्बाद कर देगी। यह अल्टीमेटम था और लिंगमू के हजारों शिष्यों के दसियों पवित्र भूमि इस परेशानी के इस स्थान को छोड़ने लगी। सभी ने अपने घरों में वापस जाना शुरू कर दिया और अपनी माताओं की तलाश की। हर कोई बेहद निराश था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर
सकते थे। दुश्मन बहुत शक्तिशाली था और उन्होंने पहले ही उन्हें बहुत चेहरा दिया था, अन्यथा उन्होंने बहुत पहले एक हत्या की होड़ शुरू कर दी होगी। ली हुआक्सू और ली लिंगेक्सी, जिन्होंने अपनी चीजों को पैक किया था, बड़े और छोटे बैग भी ले जा रहे थे और स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहे थे। वे दो नौकरानियों जियोजी और जियोलू सहित करीबी अनुयायियों के एक समूह के साथ थे। इस समय ली लिंगेक्सी को भी अपने और दूसरों के लिए एक जगह मिली थी। जाने से पहले हर कोई दुनिया के मार्ग में कदम रखने से पहले महिला अचानक घूम गई और शून्य में पूछा, क्या वास्तव में यहाँ रसातल के लिए सुराग हो सकता है? उसके बारे में जो जवाब दिया वह शब्द नहीं था, लेकिन एक निश्चित आभा जो पूरे लिंगमू पवित्र भूमि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इसने लिंगमू शिष्यों को बनाया जिन्होंने अभी तक अपने माता पिता के लिए तुरंत रो नहीं लिया था। यहाँ तक कि ली हुआक्सू, जिनके पास अभी तक विश्व चैनल में कदम रखने का समय नहीं था, वे चिंतित महसूस करते थे। वह इस कदम को अवरुद्ध नहीं कर सका। हालांकि इस कदम का सामना करते हुए महिला ने चकमा या बच नहीं लिया। इसके बजाय एक कांच की बोतल धीरे धीरे दिखाई दी और फिर धीरे से लिंगमू पवित्र भूमि को कवर किया। निश्चित आभा जो बाढ़ की लहर की तरह थी, बाहर अवरुद्ध हो गई थी, उन सभी के लिए समय खरीद रहा था जो पीछे रह रहे थे। उन शून्य में कोई भी थोड़ा स्तब्ध था, जैसे कि उसे इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। शून्य में किसी को और भी आश्चर्यचकित करने वाला उस महिला की ताकत थी। वर्जना विज्ञापन अध्याय 213 उन्हें वही दें जो वे देखना चाहते हैं। इसने शून्य में कई लोग गंभीर हो गए और महिला को पकड़ने के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन महिला ने उनके साथ उलझने का इरादा नहीं किया, लेकिन विश्व चैनल में कदम रखने के इस अवसर का लाभ उठाया, क्योंकि उसे पहले से ही वह जवाब मिल गया था जो वह चाहती थी। वर्ल्ड चैनल को बंद कर दिया गया है और कुछ लोगों के पास पीछा जारी रखने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उनके पास करने के लिए अन्य चीजें हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटी सी जगह एक वर्जना छिपाएगी। यांग जी, जो अपने भाले को अपनी बाहों में पकड़े हुए थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने सवाल पूछ सकते थे। उसके बगल में ली जी ने भी सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? ये पता लगाने में असमर्थ है कि क्या चल रहा था। उन दोनों ने छोड़ने के लिए तैयार किया। उनके बगल में दूसरे व्यक्ति को सिर हिलाया। मैं इस दुनिया के मामलों के साथ लॉर्ड मोन्स को परेशान करूंगा। दूसरी तरफ यह एबिस चर्च का मोन्सा था, जो चरम दुष्ट गिरोह की जुबान हुआंग शाखा के वर्तमान नेता भी थे। ये सुनकर मोन्सा ने सिर हिलाया और उन दोनों को जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं उस चीज का ख्याल रखूंगा। ये कहने के बाद मोन्सा अब निर्जन लिंगमू पवित्र भूमि में डूब गया, जबकि ली जी ने किसी अज्ञात को ठंड से कहा, आप इतने लंबे समय से देख रहे हैं, क्या आप एक हत्या की होड़ चाहते हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, कई औरास इस दुनिया से गायब हो गए। वे वही थे जो शुरू से ही इस जगह पर जासूसी कर रहे थे। आजकल सीमांत क्षेत्रों में इस पर 1000 शब्दों के साथ कोई भी दुनिया अनगिनत लोगों का ध्यान केंद्रित है। शायद अंदर कुछ असाधारण अवशेष हैं, और आज लोगों के इस समूह ने वास्तव में एक खोज की। चरम दुष्ट गिरोह स्पिरिट ट्री में दिखाई दिया। जैसे ही यह खबर सामने आई, अनगिनत भिक्षु उत्साहित थे। वे सीमांत भूमि के मूल निवासी हैं, आकाश से भटकने वाले हैं, या गहरी जगहों से जासूसी करते हैं। सभी की आंखें उस मध्य हजार दुनिया की ओर मुड़ जाती हैं। उन्हें जो उत्साहित किया गया वह न केवल चरम दुष्ट गिरोह की उपस्थिति थी, बल्कि पूर्व लिंगमू पवित्र भूमि की पवित्र महिला के शब्द भी थे। वहां रसातल से सुराग हो सकता है, अन्यथा चरम बुराई गिरोह ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की होगी। ये हर किसी के दिमाग में एकमात्र चीज लग रहा था, और साथ ही वे अपने दिलों में गर्मी को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। विज्ञापन बेहद दुष्ट गिरोह का उद्भव एक तथ्य है, इसलिए रसातल भी वास्तव में मौजूद है। रसातल देखें, रसातल को छुएं और फिर अब इसमें शामिल हों। आध्यात्मिक पेड़ में सैकड़ों करोड़ों काश्तकार हजार दुनिया के स्थान की ओर बढ़े, लेकिन यहाँ तक कि सबसे तेज भी चौंक गए जो उन्होंने देखा था। पूरी दुनिया गायब हो गई, और यह चुपचाप गायब हो गया। ये बनानगिनत भिक्षुओं जो ठंडे पसीने में ब्रेकआउट कर चुके थे, और उन्होंने सभी को कहा कि चरम दुष्ट गिरोह के तरीके बेहद शक्तिशाली थे। एक मध्य हजार दुनिया बनाने में सक्षम होने के नाते मलबे के एक निशान के बिना चुपचाप गायब हो जाता है। क्या ये कुछ ऐसा है जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता है? तो यहाँ तक कि एक महान निषिद्ध मास्टर यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह इसे पूरी तरह से कर सकता है, और वह निश्चित रूप से कुछ सुरागों को पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा उन्हें जानकारी मिली कि चरम दुष्ट गिरोह ने केवल एक निषिद्ध मास्टर और 2 आधे चरण निषिद्ध स्वामी को भेजा था। बेहद बुराई गिरोह वास्तव में शक्तिशाली है। इस तरह के एक कॉन्फ़िगरेशन इसे प्राप्त कर सकते हैं, और यह अनगिनत ताकतों को भी बनाता है जो सबसे अच्छे खतरे की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक दुनिया को पूरी तरह से गायब कर सकते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे खुद को पूरी तरह से गायब भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके इतिहास को मिटा दें। यदि प्रिंसली ऐसा कर सकते हैं, तो बुराई गिरोह भी कर सकता है। यहाँ आने वाले भिक्षुओं ने शक्तिहीनता की भावना को गहराई से महसूस किया, और उनके पास विरोध करने के लिए कोई ताकत नहीं बची थी। हलचल भरी भीड़ में हर किसी के पास अलग अलग विचार होते हैं, और हर कोई जो उनके सामने दृश्य से हैरान है, उनके अपने विचार भी हैं। चरम बुराई गिरोह इतना शक्तिशाली है, इसलिए उन पर भरोसा करते हुए क्या मैं वापस लौटने पर सत्ता को जब्त करने में मदद कर सकता हूँ? अगर मैं उनके साथ जुड़ता हूँ, तो क्या मैं बगल में नहीं चल पाऊंगा? अगर इस तरह की कोई ताकत रसातल के साथ नहीं रह सकती है, तो मैं कितनी दूर जाऊंगा? अगर मैं सब कुछ रसातल को समर्पित करूं, दानव भगवान का दिल, मुझे इसे प्राप्त करना चाहिए। मैं अगला लालची दानव भगवान बनूंगा। हर किसी की आंखें छूती और उलझती रहीं, और कई ताकतें भी लड़ने की कगार पर लग रही थीं। अब एबिस दिखाई देने से पहले ही कई लोग जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, वे पहले ही दिखाई दे चुके हैं, और विश्व सागर का खतरा उभरने लगा है। अब रसातल से संबंधित एकमात्र सुराग शैतान के दिल का टुकड़ा है। भीड़ में ताओवादी होंगबो, जो अपने शरीर को छिपा रहा था, को भी गुप्त रूप से हैरान कर दिया गया। पता लगाने के एक निशान के बिना एक मध्य हजार दुनिया बनाने में सक्षम होना बस कुछ ऐसा नहीं था जो सीमांत क्षेत्रों में प्राप्त किया जा सके। लेकिन ये घटना वास्तव में हुई, जिससे उसे और अधिक आश्वस्त हो गया कि एबिस को अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। विज्ञापन यहाँ तक कि दुष्ट गिरोह जैसे बल को रसोईया से हिमशैल की नोक का विरोध करने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। पूरा रसातल कितना मजबूत हो सकता है? निश्चित रूप से रसातल के करीब जाने के लिए चुनना सही काम था। आप बेवकूफों के गुच्छा, बस प्रतीक्षा करें और मुझे सभी दानव दिलों को इकट्ठा करते हुए देखें, और फिर रसातल में लालची दानव को पुनर्जीवित करें। जब समय आ जाता है, तो मैं आऊंगा और चोर को अपने पिता के रूप में स्वीकार करूंगा, और देखूंगा कि मेरे गॉडफादर आपको कैसे सिखाते हैं कि आप कमीनों का पीछा करते हैं जो मुझे सबक दे
रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ताओवादी हुनबाओ लगभग मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने इस बारे में सोचा था। यह मुस्कान थी जिसने आसपास के अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या ये हंसी से परिचित है? इस समय एक बहादुर भिक्षु ने भी हांगबाओ ताओवादी के काले बागे को पीछे से उठाया जिसमें गहने के अंदर का खुलासा हुआ। मैं भी लाल लिफाफा ताओवादी को देखने के लिए हुआ जो एक गुलदाउदी की तरह मुस्कुरा रहा था। बेशक हांगबाओ ताओवादी की हंसी वहीं रुक गई क्योंकि प्रतिद्वंद्वी का चाकू पहले ही झूल गया था। उसे मार डालो। लाल लिफाफा ताओवादी की खोपड़ी पर 2 चमकदार मैचेस को दाहिने रखा गया था जो उसके बालों के कुछ किस्में दूर ले गया था। मैंने इसे बनाए रखने पर बहुत पैसा खर्च किया। मैंने अपने बालों का भी बीमा किया। जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी ही तेजी से भागते हुए ताओवादी पुजारी होंगबो भी मचेट के साथ भिक्षु को एक बीमा पॉलिसी फेंकना नहीं भूलते थे। बेशक दूसरा पक्ष निश्चित रूप से पैसा नहीं देगा। ताओवादी होंगबाओ की उपस्थिति को महसूस करते हुए यहाँ आने वाले भिक्षु सभी उत्साहित थे, जैसे भूखे जानवरों को लुभाने वाली गंध के साथ एक दावत देखकर। बस इस दावत को खाने के लिए आपको अच्छे दांत होने चाहिए। हमारे शानी संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा मत करो। हमारे संप्रदाय के मास्टर एक निषिद्ध मजबूत व्यक्ति हैं और हमारे युवा संप्रदाय मास्टर पहले से ही चरम दुष्ट गिरोह के सफेद टाइगर हॉल का सदस्य है। वह हमारे एक्स्ट्रा असिस्टेंस एसोसिएशन का शिकार है। मेरे रास्ते से हट जाओ। दानव भगवान के दिल को सौंपो। मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। इसे हमारे पास छोड़ दो। हम आपकी रक्षा करेंगे। हम अच्छे लोग हैं कॉमरेड। हम एक संप्रदाय हैं जो रसातल में विश्वास करता है। यदि आप इसे बाहर लाते हैं तो मैं आपको नेता बनाऊंगा। हाँ, लाल लिफाफे हमें ढूंढना आसान बनाते हैं। उन्हें अनुचित होने के लिए हमें दोष न दें। ये सब व्यवसाय है। नतीजतन सैकड़ों लाखों भिक्षुओं जो मूल रूप से रोमांच की तैयारी करने आए थे धीरे धीरे एक व्यक्ति का पीछा करने और काटने के नाटक में बदल गए। अन्य लोग जिनके पास दानव के दिल के टुकड़े थे उन्हें आसान समय नहीं था। विज्ञापन अध्याय 214 लगभग वही। राष्ट्रपति ली, आपको क्या लगता है? वांजी नीलामी में कई शक्तिशाली प्राणी ली एक्सुन के सामने बैठे थे और उनसे कुछ कह रहे थे, लेकिन ली जन ने अपना सिर हिलाया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। वर्तमान में नीलामी का विदेशी बाजारों में विस्तार करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए आपकी शर्तों का मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं है। और जो शर्तें मैं पेश करता हूँ वे अभी भी समान है। मुझे रेड स्पाइडर लिली की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। ली एक्सन के जवाब का सामना करते हुए उन लोगों के अलग अलग भाव थे। कुछ नाराज थे और कुछ बेहद शांत थे। इस समय समूह के नेता ने आह भरी और ली एक्सन से कहा, उस मामले में हमें आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि राष्ट्रपति ली इसके बारे में सावधानी से सोचेंगे। आखिरकार सीमांत क्षेत्र विकास के लिए जगह नहीं है। उपहारों के लिए हमें उन्हें दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति ली को उनसे घृणा नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद समूह छोड़ दिया। उनके जाने के बाद वेयो और डैनेलो ने बात करना शुरू कर दिया। मेरी अच्छाई, वे आपको उपहार और महिलाएं भेज रहे हैं। वे आपको उनके रथ से टाई करने की योजना बना रहे हैं। वेयू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बोलते हुए कि वह उपहार सूची के माध्यम से फ्लिप करता रहा, जबकि डैनेलो उन लोगों द्वारा दिए गए उच्च गुणवत्ता वाली लॉन्गबो और तेज तीर में रुचि रखता था। ये लोग जो पसंद करते हैं उसे देने में बहुत अच्छे हैं। ये डैनेलो की सोच का परिणाम है। सभी के पास अपने पसंदीदा उपहार हैं। दूसरे पक्ष ने इसमें कुछ सोचा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली एक्सुन इतना दृढ़ है। आपको ये जानना होगा कि उन उपहारों के बीच एक महान निषिद्ध मजबूत के कुछ अनुभव भी हैं। यदि यह चीज बाहर रखी जाती है तो ये खूनी तूफान का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। हालांकि डैनेलो और वो आप ली एक्सन के फैसले से भी सहमत हुए। आखिरकार चाहे कितनी भी अच्छी चीजें हों, वे उतने अच्छे नहीं हैं जितने हम साथ रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ली एक्सन की प्रणाली को फिर से जाना। ये सोचकर वुयू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन याद रखें कि गुप्त दायरे में क्या हुआ था। ये हमारी बुरी किस्मत है। किसने सोचा होगा कि बेवकूफ ब्लड बॉय वास्तव में आपकी तलवार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और यहाँ तक कि अपने दिल की मेरिडियन को भी छोड़ देगा। कितना क्रूर है। इस बात की बात करते हुए ली जन ने भी आहें भरी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। एकमात्र लाल स्पाइडर लिली को पहले ही दे दिया गया था, और इस तरह का अस्तित्व कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई भी खुले समुद्र में भी प्राप्त कर सकता है। अपने हाथ में उपहार सूची को नीचे रखना वुयू जारी रहा। विज्ञापन। यह उन लोगों का एंटी-एच बैच है जो यहाँ आए हैं। उन सभी के पास बेहद शक्तिशाली पृष्ठभूमि है। वे वास्तव में खुले तौर पर लूटने के बजाय बातचीत करना चाहते हैं। डैन लुओ, जो साइड में बैठे थे और अपने लॉन्गबो को पूछ रहे थे, ने जारी रखा। वे हमारी क्षमता को देखते हैं और उन्हें दुश्मनों के रूप में उन्हें जीतने के लिए बेहतर है। और ये कहते हुए कि डैन लुओ मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन विराम दे सकते हैं, और फिर ली एक्सन को अजीब तरह से देखा। इसके अलावा क्या कोई हमारे ली एक्सन की रक्षा नहीं कर रहा है? ये क्या मैं एक गिगोलो नहीं हूँ? मैं निश्चित रूप से उनके परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। फिर उसे 3 पत्र और 6 समारोह, एक फीनिक्स मुकुट और एक दुल्हन की बागे और एक लंबा लाल दहेज दिया जाएगा, ताकि वह किसी भी अन्याय को पीड़ित न करे। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, ली जान वास्तव में भविष्य की सुंदरता में खुद को डुबो देना शुरू कर दिया। वेयो और डैनलो भी मुस्कुराए और ली एक्सन को छेड़ना शुरू कर दिया। यह उन तीनों के लिए एक दुर्लभ इत्मीनान का क्षण था। नीलामी के बाहर जो लोग बाहर आए थे, उनका समूह लगातार सोच रहा था कि कैसे लीज उनको लीविंग को कुलीन महिला के बिना शैतान के दिल के टुकड़े को बाहर निकालने के लिए मिलता है। ओह, ये सब क्या है? टीम लीडर मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने माथे को पकड़ कर रखे और कहा कि इन सभी वर्षों में ये पहली बार था जब उन्होंने एक सख्त आदमी को देखा था जो गिगोलो नहीं बनना चाहता था। प्रमुख बिंदु ये था कि यह कठिन लड़का न केवल सुंदर था, बल्कि कुछ पूंजी भी थी। यहीं पर वो मुश्किल हो जाता है। अन्य लोगों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था दोनों में से एक। बल से उसे लूटने के लिए यह एक मजाक था। उन्होंने वास्तव में सोचा कि महिला मर गई है। हो सकता है कि उन्होंने इस जगह को देखने के लिए कुछ बड़े टैबू बॉडीगार्ड की व्यवस्था की हो, और वे इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन वे हतोत्साहित नहीं थे। आखिरकार वे केवल वे ही नहीं थे जो असफल रहे। ली जान अपेक्षाकृत कोमल था, लेकिन गुई याओ बेहद भावुक था। शान वैंगवाल्ड, किलर ब्रदरहुड ब्रांच का मुख्यालय। मुझे बताओ, भूत दानव कहाँ है? हु चेन के मास्टर वान एक हाथ से एक हत्यारे की गर्दन पकड़े हुए थे, और उसके पैरों के नीचे अनगिनत सिर थे। उसके पीछे अनगिनत रक्त बुद्ध यहाँ अवशेषों को भगा रहे थे, और यहाँ तक कि अन्य बलों के लोगों को भीड़ भीड़ के बीच देखा
जा सकता था। मूल रूप से बेहद गुप्त आधार अब आग की लपटों, रक्त और मांस के साथ हर जगह उड़ रहा था और रक्त यहाँ सबसे तीव्र रंग बन गया। विज्ञापन। हत्यारा जिसका गर्दन पिन किया गया था वह भी बेहद असहज था, लेकिन वह वास्तव में यह नहीं जानता था। मुझे पता नहीं है। पफ। मास्टर वान ने एक हाथ से अपनी गर्दन को कुचल दिया और मास्टर वान के शरीर पर रक्त के पैटर्न पर खून बह गया। रक्त वास्तव में धीरे धीरे रक्त नसों द्वारा अवशोषित किया गया था और बाहरी लोगों के लिए ये भी लग रहा था कि रक्त की नसें जीवित आ रही थीं। फिर मास्टर वान ने अपने सिर को मोड़ने के बिना सभी रक्त बुद्धों से कहा, किसी को पीछे छोड़ दो। एक कमान में सभी जीवित हथियारों को मार दिया गया था और छींटे हुए खून ने इन खून के बुद्ध को और भी अधिक छिपा दिया। इसने कई ताकतों को भी बनाया जो एक साथ गुप्त रूप से भयभीत हो गए और वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी लार को निगल सकते थे। न केवल किला ब्रदरहुड का मुख्यालय बल्कि भाड़े के गिल्ड के मुख्यालय पर भी हमला किया गया। हालांकि क्योंकि दानव के दिल का टुकड़ा भूत दानव पर था और मर्करी गिल्ड के कई पर्यवेक्षक और नेता बहुत शक्तिशाली थे, वे इसे ब्लॉक करने में सक्षम थे। हालांकि सभी पक्षों के दबाव में रक्त परी को प्रभारी व्यक्ति द्वारा संचालन के प्रमुख के रूप में उनकी स्थिति से निकाल दिया गया था। तब यान बिंग ने 2 पर्यवेक्षी पदों को समवर्ती रूप से लेना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि यह न केवल इसलिए था क्योंकि कई भाड़े ने यान बिंग को नामांकित किया था, बल्कि इसलिए भी कि अनुसंधान विभाग के पुराने लोगों ने दृढ़ता से उनकी सिफारिश की थी। ऐसी परिस्थितियों में यान बिंग ने पदभार संभाला, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। उनके पदोन्नति की गति इतनी तेज थी कि यहाँ तक कि वह खुद भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे। हालांकि उन्होंने सद्भाव और दोस्ती के सिद्धांत का पालन किया, खुद मांस खाने और अपने भाइयों को सूप पीने दिया और उन्होंने अपना हाथ लहराया और उन्हें अपने पैरों को धोने के लिए आमंत्रित किया। रक्त स्वर्गदूतों को भाड़े के गिल्ड के ब्लैकलिस्ट पर रखा गया था। सौभाग्य से भाड़े के गिल्ड में अभी भी एक निचली रेखा है और हमें नीचे शिकार नहीं करेगा, लेकिन किसी ने पहले ही बाउंटी गिल्ड के साथ एक आदेश दिया है। आखिरकार बाउंटी गिल्ड की कोई निचली रेखा नहीं है। तियांदी मंडप में दिन के लिए ये कहा गया था कि तियांदी मंडप में लौटने के बाद उन्होंने कभी दरवाजा नहीं छोड़ा और कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ। लेकिन हम जो जानते हैं वह ये है कि शून्य कबीले के खिलाफ गठबंधन में तियांदी मंडप को अलग करने की स्थिति उभरने लगी है। यहाँ तक कि कई महत्वपूर्ण पदों ने अपने लोगों को बदलने के लिए शुरू कर दिया है। शायद एक गृहयुद्ध अपरिहार्य है। हाल की खबरों से पता चलता है कि शून्य कबीले भी बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ गठबंधन में घुस गए हैं और शायद जुबान हुआंग दुनिया में आ गए हैं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, श्री जियो आप यहाँ भी क्यों रहते हैं? विज्ञापन। अध्याय 215। नया पड़ोसी। जियो यूं को देखते हुए जो उसके सामने गुरुवार को केएफसी पागल को दिखा रहा था, ली लिंगेक्सी और अन्य जो अभी आए थे और सीधे एक पूरी इमारत खरीदी थी, वह भी थोड़ा स्तब्ध थी। विशेष रूप से इस समय जियो यूं एक बहुत ही परिचित कटोरा पकड़ रहा था और बाएं और दाएं देख रहा था। जियो यूं, जिसे अचानक किसी ने देखा था, एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने चुपचाप कटोरे को छिपाया और मैचिंग चॉपस्टिक को भी दूर कर दिया। फिर वह ली लिंगेक्सी के परिवार को देखकर मुस्कुराया जो बिना दस्तक के आया। ओह, ये लिंगेक्सी नहीं है। ओह, क्या संयोग है, आप यहाँ भी चले गए हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय ली लिंगेक्सी के 3 के परिवार और नौकरानियों जियोजी और जियो लू भी जियो यूं के घर में चले गए। जिंग जियाक्सियन और अन्य लोगों ने उनके पीछे पीछा किया। हु यफी और अन्य जो सभी आकाश और दुनिया के लिए गए थे, उन्हें भी इस परिवार की छाप थी। वैसे भी वह एक बड़ा शॉट है, इसलिए निश्चित रूप से उसका पालन करना और खुद को उससे परिचित करना एक अच्छा विचार है। ली हुआक्सू और उनकी पत्नी ने स्वाभाविक रूप से जियो यूं को कृपया सिर हिलाया। आखिरकार उनकी नजर में इस व्यक्ति की उत्पत्ति काफी असाधारण थी। जब सभी लोग लिविंग रूम में बैठे और थोड़ी देर के लिए बात की, तो सभी को एहसास हुआ कि उनके पास एक ही अनुभव है। ये बेहद बुरा गिरोह वास्तव में बुराई है। काओ काओ, जिन्होंने बैठने की हिम्मत नहीं की और केवल खड़े हो सकते थे, प्रेरित थे। आखिरकार वह इस कारण से भाग गया। यू बुकुन ने अपने होंठों को घुसा दिया। लाओ काओ, हमले का दायरा बहुत चौड़ा है। व्हाइट टाइगर हॉल में वे लोग शुद्ध हत्यारे हैं, लेकिन हम एजियो ड्रैगन हॉल में बहुत दयालु हैं। उद्धरण चिन्ह। यू बुकुन के शब्दों ने ली हुआक्सू का ध्यान भी पकड़ा। ली हुआक्सू ने यू बुकुन पर एक पूछताछ नजर डाली और एक हैरान स्वर में पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? इस सवाल से पूछे जाने पर यू बुकुन ने तुरंत अपनी पीठ को सीधा कर दिया, जिसमें विशेषज्ञ शब्द उनके चेहरे पर लिखा गया था। जिंग जियाक्सियन, जिनके पास महान आदर्श हैं, तुरंत भाग गए और पेश किए गए। मैं आपको आपसे मिलवाता हूँ। यह व्यक्ति चरम दुष्ट गिरोह के एजियो ड्रैगन हॉल के निषिद्ध मास्टर है, यू बुकुन। जिंग जियाक्सियन के संशोधन के बाद यू बुकुन चमकती हुई लग रही थी, लेकिन ली हुआक्सू की पत्नी ने लापरवाही से पूछा, एक बार, इसका क्या मतलब है? विज्ञापन। खैर, मुझे सीधे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मिला। ये तब था जब जिंग जियाक्सियन ने रोमांचकारी और दिल दहला देने वाली कहानी बताई, जो यू बुकुन की यादों की मदद से भी बनाई गई थी, जो कभी कभी जागृत होती थी। आधे घंटे बाद उन लोगों की आंखें जो अभी अंदर चली गई थीं और अभी भी बहुत निर्दोष थीं, जब उन्होंने यू बुकुन को देखा था, तो बहुत कुछ बदल गया था। ये पता चला है कि भाई यू को ऐसा अनुभव है। मैं वास्तव में उसकी प्रशंसा करता हूँ। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। ली हुआक्सू सबसे पहले ऊपर जाकर नमस्ते कहे। आखिरकार मदद करने वाले हाथ को उधार देना और लोगों को सद्भावना दिखाना जब वे नीचे होते हैं तो निवेश करने का सबसे अच्छा समय होता है। यू बुकुन ने भी अपनी मुट्ठी जकड़ ली और कहा, जैसे कि वह एक मास्टर था। नहीं नहीं, वे सिर्फ कुछ महत्वहीन अतीत हैं। कहा जा रहा है कि उसके मुंह के कोने लगभग उसके कानों के पीछे फैले हुए थे। जियो यूं ये देखकर बहुत खुश था कि हर कोई इस मामले के बारे में बात करना शुरू कर देता था, क्योंकि इस तरह से कोई भी व्यंजन और चॉपस्टिक पर ध्यान नहीं देता था। भीड़ के बीच केवल महिला कुछ के बारे में सोच रही थी। कमरे के लोगों को देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब नजर थी। एक्सट्रीम इविल गैंग से यू बुकुन, जियो परिवार से जियो यूं, और वह व्यक्ति जो अभी यहाँ आया था और हमारी निगरानी कर रहा है। समय का किनारा अधिक से अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। मुझे आश्चर्य है। महिला ने धीरे धीरे शून्य में देखा। एक रहस्यमय मुस्कान उसके मुंह के कोने पर दिखाई देती है। मुझे नहीं पता कि हम और क्या हासिल करेंगे। और कुछ लोग जो शून्य में उनकी निगरानी कर रहे थे, वे भी बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि किसी ने वास्तव में अपने अस्तित्व की खोज की थी। वापस जाओ और राष्ट्रपति को बताएं कि यह बाहरी व्यक्ति सरल नहीं है और वह चरम दुष्ट गिरोह के कारण यहाँ है। जो लोग उनकी निगरानी कर रहे थे, वे जल्दी से खबर को वापस लाते थे और उनकी कहानी प्यार अपार्टमेंट में जारी रही।
दूरस्थ प्रेम अपार्टमेंट में जीवन शांतिपूर्ण है, लेकिन दुनिया इतनी शांतिपूर्ण नहीं है। बाहरी सागर और आंतरिक समुद्र से अधिक प्राणी आ रहे हैं और वे आध्यात्मिक शक्ति की खेती करने वाले भिक्षुओं की तुलना में कहीं अधिक हैं। तकनीकी योद्धा जिन्होंने खुद को साइबोर्ग दुष्ट जीवों में बदल दिया, जो गंदी भूमि से नस्ल करते हैं, और ऐसे जीव जो मनुष्यों से अलग थे। उनकी आंखें सभी क्षेत्र के किनारे पर केंद्रित थीं और उनके पीछे इस जगह को देख रही अनगिनत आंखें थीं। और वे सिर्फ शुरुआत है, एडवांस टीम भी नहीं। तकनीकी युद्धपोत जो एक छोटी सी दुनिया को कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, और विशाल स्टार जानवर जो आगे बढ़ते रहते हैं। हर किसी का गंतव्य दुनिया का किनारे है। यह इस समय के दौरान भी था कि वास्तविक अराजकता सीमांत भूमि पर गिरने लगी। युद्ध हर पल में टूट रहे हैं, हर प्रमुख दुनिया असहज लगती है, और यहाँ तक कि कई बलों के भीतर समस्याएं पैदा होने लगी हैं। विज्ञापन नई चीजों का उद्भव अनिवार्य रूप से नए विचारों को जन्म देगा, और कुछ लोग आंख बंद करके पूजा करेंगे रहस्यमयी रसातल। हो सकता है वे परिणामों की परवाह किए बिना हर चीज का बलिदान भी करेंगे। आखिरकार विश्वास सबसे मजबूत आध्यात्मिक प्रदूषण है, और इस क्षण में कुछ भी नहीं की दुनिया में तियांदी मंडप, जिसे हर किसी द्वारा कुछ भी नहीं के खिलाफ लड़ने के लिए पूर्ण मुख्य बल माना जाता है और सभी द्वारा एक मूर्ति के रूप में माना जाता है, अब एक चौंकाने वाले अनुभव का अनुभव कर रहा है। गठबंधन के भीतर महत्वपूर्ण पदों पर रखने वाले तियांदी मंडप के कई सदस्यों को विभिन्न कारणों से इस्तीफा दे दिया गया था, और जिन क्षेत्रों के लिए वे जिम्मेदार थे उन्हें अन्य बलों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यहाँ तक कि हाल ही में विभिन्न कारणों से पूछताछ के लिए तियांदी मंडप के कुछ सदस्यों को छीन लिया गया है। हालांकि कुछ लोगों ने पूरी प्रक्रिया के दौरान विरोध किया है। ये गठबंधन का निर्णय और एक सामूहिक निर्णय है। तियांदी मंडप, जो धीरे धीरे सभी द्वारा अलग थलग हो गया था, ने अपने प्रभाव को कम करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि स्वेच्छा से बहुत सारी शक्ति भी सौंप दी। हालांकि इसने सभी को बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि उन्हें और भी अधिक निशाना बनाया। सभी ने देखा कि क्या हो रहा था, लेकिन किसी ने उनके लिए एक शब्द नहीं कहा। आखिरकार उनके पास उस दिन उनके हाथों में वही था जो वे चाहते थे, लालची दानव का दिल का टुकड़ा। ये कैसे है? क्या तियांदी मंडप में कोई आंदोलन है? गठबंधन के केंद्र में एक अस्पष्ट आकृति ने लोगों के समूह के लिए अपनी पीठ के साथ ये कहा। उसके पीछे के लोगों के आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं देखे जा सकते थे, लेकिन जो ज्ञात था कि वे गठबंधन के वास्तविक नेता थे। लेकिन अब यहाँ तियांदी मंडप से कोई सदस्य नहीं है। इस व्यक्ति को बोलते हुए उसके पीछे एक व्यक्ति भी खड़ा हो गया और जवाब दिया, अब तियांदी मंडप में सभी गोपनीय पदों को हमारे लोगों द्वारा बदल दिया गया है, और वे अब कोई परेशानी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? इस बिंदु पर जानलेवा इरादे का एक संकेत आदमी की आंखों में चमक गया, और उसने उसके गले की ओर एक मार इशारा किया। दूसरों ने समझौते में सिर हिलाया, लेकिन कुछ अभी भी चिंतित थे। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसका आंकड़ा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, वह भी खड़ा हो गया और कहा, तियांदी मंडप की ताकत कमजोर नहीं है। अगर हम वास्तव में उस पुराने अमर विद्वान और उन पुराने लोगों के साथ लड़ते हैं, तो हम भारी नुकसान का सामना कर सकते हैं। अगर शून्य कबीले ने हम पर फिर से हमला किया, तो इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाता, वह नेता द्वारा अपने हाथ की लहर से बाधित हो गया। फिर आदमी ने बहुत ही सकारात्मक स्वर में सभी से बात की। शून्य कबीले को पता नहीं है कि चुपके हमलों को कैसे लॉन्च किया जाए। विज्ञापन अध्याय 216 शर्मनाक लेनदेन। हर कोई इस वाक्य से स्तब्ध था, और कई जटिल भावनाएं उनकी आंखों में दिखाई दी। यहाँ तक कि कुछ लोगों की आंखें धीरे धीरे तेज हो गईं जब सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए और उनके लिए कार्रवाई करने की प्रवृत्ति थी। इस समय जिस व्यक्ति ने अभी चिंता जताई थी, उसने भी अस्थायी रूप से पूछा, आप क्यों सुनिश्चित हैं कि वे हमला नहीं करेंगे? क्या आप कुछ जानते हैं? ये सुनकर सामने का व्यक्ति धीरे धीरे घूम गया और उन लोगों के समूह को देखा जिनकी स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही थी। साजिश से भरे इस गठबंधन में तियांदी मंडप को छोड़कर जो एक अलग गुट है, बाकी को लगभग 2 गुटों में विभाजित किया गया है। एक गुट अधिक कट्टरपंथी है, भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए शून्यवादी कबीले के विनाश की वकालत करता है, और वामपंथी विंग जिसमें शांति वार्ता की कोई संभावना नहीं है। उनकी लड़ाई की शक्ति भी बेहद मजबूत है, और उनमें से कई को शून्य कबीले द्वारा तबाह कर दिया गया है, और उनके पूर्वजों के पास दूसरे पक्ष के मुकाबले कम या ज्यादा है। अन्य गुट दक्षिणपंथी है, जो अपेक्षाकृत बरकरार ताकत को बरकरार रखती है। जब शून्य कबीले ने पहली बार डोमेन के बाहर से कहर बरपाया था, उन्हें सद्भाव में रहने की स्पष्ट इच्छा है। उनके विचार में न्याय और बुराई सापेक्ष हैं, और रुचियां शाश्वत हैं, भले ही दूसरे पक्ष को आपके साथ रक्त झगड़ा हो। अब ये बाईं ओर है जो गुप्त रूप से कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। माहौल को धीरे धीरे बदलते हुए इस गठबंधन के नामात्र नेता सिमा मोयुआन ने उनकी आंखों में एक बेहद दृढ़ नजर डाली। विशेष रूप से अब गठबंधन के एकमात्र नेता के रूप में सिमा मोयुआन अभी भी दूसरों पर एक मजबूत दमन है। बस एक नजर तनाव भीड़ को शांत करने के लिए पर्याप्त थी। हर कोई सिमा मोयुआन की ताकत से भी डरता था, इसलिए वे शांत हो गए। माहौल थोड़ा कम हो गया, और सिमा मोयुआन ने उनसे बहुत शांति से बात की। तियांदी मंडप के बुरे इरादे हैं, और मेरे सहयोगियों ने इसे बहुत समय पहले देखा होगा। मेरी विश्वसनीय जानकारी के अनुसार पुराने अमर वेई गुआंग ने पहले ही शून्य कबीले के साथ एक सौदा किया था, जो हमें अपने हितों के बदले में बेचने की कोशिश कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। जब ये शब्द बोले गए थे, तो बाईं और दाएं दोनों ही उभर थे। फिर सिमा मोयुआन ने सभी से कहना जारी रखा, अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। सबसे पहले, हमें नष्ट करने के लिए सेना में शामिल होने के लिए प्रतीक्षा करें। दूसरा, लाभ प्राप्त करने के लिए पहले हड़ताल। विज्ञापन चुनने के लिए आपके निर्णय पर कैसे निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह। सिमा मोयुआन ने ये कहा कि वामपंथी नेता वेयरवुल्फ किंग और दक्षिणपंथी नेता यू शुआई से ये कहा गया है, क्योंकि ये 2 लोग निर्णय लेते हैं। वे 2 निश्चित मजबूत भी हैं। गठबंधन के स्तंभ। वामपंथियों के नेता के रूप में वेयरवुल्फ किंग्स ट्राइब एक बार सामने की तर्ज पर सक्रिय था जब शून्य कबीले ने आक्रमण किया। पीढ़ियों के गुणों पर भरोसा करते हुए साथ ही साथ अपनी मजबूत ताकत और खून की क्षमता, वेयरवुल्फ किंग तियांदी मंडप और नेता सिमा मोयुआन के बाद गठबंधन में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। उसके अनुरूप द राइट विंग का यू शुआई है, जिसने कई कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन कभी हार नहीं गई। आज वह वेयरवुल्फ किंग के बराबर स्थिति के साथ दक्षिणपंथी का सर्वोच्च नेता बन गया है। दूसरों के लिए वे सभी ने अपने आदेशों का पालन किया। अब जब सिमा मोयुआन ने स्पष्ट कर दिया था, तो दोनों भी इसके बारे में सोच रहे थे। इस समय वेयरवुल्फ किंग ने सिमा मोयुआन को देखने के लिए अपनी जोड़ी अत्याचारी आंखों को भी बदल दिया और पूछा, आपको कैसे पता चला कि तियांदी मंडप और शून्य कबीले एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे?
आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे हमारी आंतरिक लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? वेयरवुल्फ राजा ने सीधे सभी के सवालों से पूछा और उनके अंतिम वाक्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह एक आंतरिक लड़ाई थी जो उनके रवैये को दर्शाता है। शुरुआत से अंत तक वेयरवुल्फ राजा शून्य कबीले के मैल को नहीं देखना चाहते थे। सिमा मोयुआन ने इससे भी बच नहीं लिया। इसके बजाय वह उस दिशा में वापस देखा जो वेयरवुल्फ राजा देख रहा था। मैं आपको यह पता लगाने के लिए परेशान नहीं करूंगा कि मुझे कैसे पता चला। मौजूदा स्थिति के कारण वे स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दूसरों ने यह भी समझा कि सिमा मोयुआन का क्या मतलब है। यू शुआई, जो शो देख रहे थे, ने भी लापरवाही से कहा, आपका मतलब है लालची दानव का दिल का टुकड़ा। जनरल यू ने सब कुछ उजागर किया और सभी मुद्दों को मेज पर रखा। दानव भगवान के दिल के टुकड़े शब्दों को सुनने पर कई लोग उपस्थित लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन रुकते हैं और उनकी सांस लेने में भारी लगा। एक तरह की इच्छा और लालच हर किसी की आंखों में दिखाई दिया। सिमा मोयुआन ने इनकार नहीं किया कि कमांडर यू ने क्या कहा, लेकिन सिर हिलाया। विज्ञापन। हाँ, जहां तक मुझे पता है गुइचेन दुनिया से गुजून और गुचेन पहले ही अपने सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर चुके हैं और वे जल्द ही यहां जा रहे हैं। बाहरी सागर और आंतरिक सागर के भिक्षु पहले से ही इस दुनिया में अपने जासूसों को फैल चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शून्य कबीले कितना मूर्खतापूर्ण है, वे कई ताकतों के साथ युद्ध में नहीं जाएंगे, अन्यथा उन्हें रक्तपात भिक्षुओं द्वारा मिटा दिया जाएगा। यहाँ तक कि अंधेरे युग में शायद हर कोई लालची दानव के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गया था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यह खजाना शून्य कबीले के हाथों में गिर सकता है। अगर ऐसा होता है तो वे पूरी दुनिया के सागर से शत्रुता का सामना करेंगे। जोखिम बहुत बड़ा है। सिमा मोयुआन के शब्दों ने सभी को मन की शांति दी और यहाँ तक कि वेयरवुल्फ राजा ने कोई आपत्ति नहीं बढ़ाई, क्योंकि वह भी उस तरह का खजाना चाहता था। शायद इस तरह से वह अपने जनजाति को पुनर्जीवित कर सकता था। जनरल यू को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने केवल उन लाभों की परवाह की जो वह अंत में प्राप्त कर सकते थे। एक आम सहमति पर पहुंचने के बाद अगली बात यह थी कि तिंदी मंडप से निपटने का तरीका तय करना था। इसे खूबसूरती से और न्याय के नाम पर कैसे संभालें, ये सबसे अच्छा होगा यदि यह बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के बिना आंतरिक लड़ाई के माध्यम से संभाला जाए। जैसे जैसे आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया, हर कोई छोड़ दिया और केवल कुछ लोग जो छोड़ने के लिए तैयार थे उन्हें खाली गठबंधन केंद्र में छोड़ दिया गया था। जब ज्यादातर लोग चले गए थे तो यू शुई भी दरवाजे पर चला गया, लेकिन इस बार वह रुक गया। सिमा मोयुआन, जो मुख्य सीट पर बैठे थे, ने भी इस दृश्य पर ध्यान दिया। इससे पहले कि वह कोई सवाल पूछ सके, यू शुआई की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। शून्य कबीले वास्तव में स्थिति को सोच और आकलन कर सकते हैं, लेकिन अगर लोग इच्छा से अभिभूत हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद यू शुआई बिना पीछे देखे छोड़ दिया, सिमा मोयुआन को एक अस्पष्ट आकृति के साथ छोड़ दिया। अंत में सिमा मोयुआन हॉल में केवल एक ही बचा था, अकेले उन दस्तावेजों के माध्यम से देख रहा था जिन्हें संसाधित करने की आवश्यकता थी। यू शुआई को छोड़ते हुए सिमा मोयुआन की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक थी। खाली हॉल में सिमा मोयुआन ने एक आवाज में धीरे से कहा कि केवल वह सुन सकता है। मुझे पता है। ऐसा लग रहा था कि वह जनरल यू का जवाब दे रहा था, लेकिन ये भी कि वह एक महत्वहीन स्पष्टीकरण दे रहा था। अंत में पूरे हॉल में किसी के दस्तावेजों के माध्यम से फ्लिप करने की केवल सरसराहट की आवाज थी। इसके अलावा कोई और ध्वनि नहीं थी। विज्ञापन। अध्याय 217 गुंजून एक्शन लेता है। डिंग ओमेगा होस्ट बॉस लिंगमू जोगियन ने इसे खाया है। प्रगति 37। टोंजी के शब्दों को सुनकर जून हुआंग ने अचानक महसूस किया कि इन दिनों उनका ध्यान लोगों पर था, दुनिया पर नहीं। लेकिन रसातल की लड़ाकू शक्ति दुनिया की स्थिति से निर्धारित नहीं होती है। क्या आपने कभी एक मध्य हजार देखा है जिसमें प्रमुख वर्जना और 9वें स्तर का एक समूह है और किसी भी समय भूख लगी है और किसी भी समय लैकी में बदलने के लिए तैयार है? एक मध्य हजार दुनिया की नींव को रसातल में शामिल किया गया था। अंतहीन श्रद्धा के साथ बाहरी लोगों को छोड़ने के अलावा इसने एबिस के भीतर जमीनी स्तर की लड़ाकू शक्ति को भी बढ़ाया। आज रसातल की पहली और दूसरी परतें लगातार विस्तार कर रही हैं। वे न केवल निचले स्तर की दुनिया को लूटते हैं, बल्कि लगातार बाहरी लोगों को भी मिटाते हैं, जिससे एबिस के भीतर संघर्ष अधिक तीव्र होता है। लेकिन ये सब इसके लायक है, और ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की लाशों पर कदम रखकर सब कुछ हासिल करते हैं। और कुछ लोग जिन्हें पूरी तरह से एबिस में होने के रूप में लेबल किया गया है, उन्हें भी एबिस में प्रवेश करने के लिए योग्यता दी गई है। ये लीजी और अन्य लोगों की तरह है जो इस समय एबिस की दूसरी परत में एबिस चर्च में मेहमान हैं। हाँ, यह वेटिकन के लिए एक सम्मान है कि आप लोग हमारे वेटिकन में आ सकते हैं। मोन्सा होली सी के वर्तमान आर्चबिशप और बाहरी लोगों की नजर में दुष्ट गिरोह के नेता वर्तमान में लीजी और उनकी पार्टी प्राप्त कर रहे हैं। लीजी के पीछे जी कुन और उनके समूह थे। आखिरकार वे सभी एक ही समूह में थे। मोन्सा को इतना उत्साही देखकर सभी ने राहत की सांस ली। वे यहाँ आने से पहले रसातल के नियमों को जानते थे। मजबूत कमजोरों की हर चीज पर हावी हो सकता है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसके सामने मोन्सा एक अस्तित्व था जिसे एक अज्ञात युग में महान रसातल चेतना द्वारा लॉर्ड ऑफ डेमोनिक साउंड का नाम दिया गया था। अबिस में भले ही आप एक वर्जित हों, यदि आपने महान एबिस चेतना द्वारा दिया गया संबंधित शीर्षक प्राप्त नहीं किया है, भले ही आप एक 9वें ऑर्डर भगवान से मिलें, आपको अपने गर्वित सिर को मोड़ना होगा। इसलिए लीजी अभी भी उनके दिल में थोड़ा संयमित था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोन्सा इतना उत्साही था। धन्यवाद आर्चबिशप, यहाँ इंतजार करने के लिए हम बहुत आभारी हैं। कुछ अभिवादन के बाद समूह ने वेटिकन में प्रवेश किया। रिसेप्शन रूम में मोन्स ने जीकुन और माँ बोबुओ को एक सीट भी दी, जो केवल 8वें स्तर पर ताकत में थे, ताकि उन्हें खड़े न करना पड़े। बाहर वे शायद दुष्ट गिरोह में सहयोगियों के रूप में साथ मिल सकते हैं। आखिरकार ये सिर्फ अभिनय था, लेकिन यहाँ मोन्सा राक्षसी ध्वनि का स्वामी है जिसे वे केवल देख सकते हैं। इसलिए लीजी को छोड़कर बाकी सब डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने मोन्स की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्हें बैठना पड़ा। लेकिन मेरे आधे बट हवा में लटका हुआ था, इसलिए वास्तव में उस पर बैठना असंभव था। विज्ञापन। और मोन्सा ने उन्हें अन्य बलों के सामने पाया, और केवल एक उद्देश्य था, जो था, भाई ली, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे चर्च में एक बिशप बनने में रुचि रखते हैं। लीजी की ताकत सभी के लिए स्पष्ट है, और उनके पास एक ही दायरे में कुछ प्रतिद्वंद भी हैं। यदि वह भविष्य में रसातल में जड़ ले सकता है, तो वह एक महान भगवान या यहाँ तक कि एक दानव भगवान की स्थिति प्राप्त कर सकता है। भविष्य के मजबूत पुरुषों पर जीतने का उद्देश्य दूसरी परत को पूरी तरह से नियंत्रित करना है।
जब पोप उठता है तो शायद मैं उसे दानव भगवान के मुकुट के साथ भी पेश कर सकता हूँ। केवल उन लोगों को पूरी तरह से एक परत में महारत हासिल है एबीवाईएस को महान रसातल चेतना द्वारा दानव लॉर्ड्स क्राउन से सम्मानित किया जाना योग्य है। ये सिर्फ इसके बारे में सोचना रोमांचक था। मोन्जा ने महसूस किया कि पवित्र दृश्य उसके हाथों में महिमा बढ़ने वाला था और उसकी आंखों ने लीजी को अतुलनीय गर्मी के साथ देखा। यह इतना गर्म था कि लीजी को भी थोड़ा डर लगता था, लेकिन लीजी ने यह भी समझा कि कई शक्तिशाली लोग रसातल में कई ताकतों में सो रहे थे और अब उनका सबसे अच्छा समय था। अगर मुझे यहाँ मदद मिल सकती है और अपने स्वयं के महान कारण को पूरा कर सकता है तो यह महान रसातल चेतना की उम्मीदों के लिए निराशा नहीं होगी। जी कुन और अन्य जो एक पंक्ति में बैठे थे और खाने के लिए कोई फल नहीं था, बस दोनों के बीच बातचीत को सुना, एक जोर से सांस लेने की आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इस समय मोन्सा ने महत्वपूर्ण समाचारों का एक टुकड़ा फेंक दिया। उन्होंने केवल मोन्सा को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बहुत कम आवाज में सुना। जल्द ही एक महान भगवान दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि भाई ली को निश्चित रूप से इसे प्राप्त करने के लिए मेरे जज की मदद की आवश्यकता होगी। प्रत्येक युग में जिस तरह से प्रत्येक महाराजा सफलता प्राप्त करता है वह अलग हो सकता है। शायद यह एक निश्चित स्थान में प्रवेश करने और अंतिम उत्तरजीवी बनने के बारे में है। यह हो सकता है कि आपको किसी के सिर को काटने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता हो, या हो सकता है कि आपको रसातल में एक निश्चित जातीय समूह को नष्ट करने की आवश्यकता हो। वैसे भी प्रक्रिया रक्त से भरी हुई है और इसे धीरे से हल करना असंभव है। एक शब्द में लोग मर जाएंगे। लीजी और अन्य लोगों ने एबिस चर्च में प्रवेश किया और इस तरह की चीज को बिल्कुल भी छुपाया नहीं जा सका। हर कोई अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए इस तरह के एक निश्चित मजबूत व्यक्ति पर जीतना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वे अभी भी एक कदम बहुत धीमा थे। लेकिन लीजी और उनके समूह केवल वे ही नहीं थे जिन्होंने रसातल में प्रवेश किया। जिस स्थान पर झांग हुआई जाग गए, यांग वुजी और यांग जी झांग हुआई के साथ आमने सामने बैठे थे। ऐसा लगता था कि वे लीजी से पहले यहाँ पहुंचे थे। इसी समय ये स्पष्ट था कि उनके बीच का संचार समाप्त हो गया था। एक सील किए गए दानव के रूप में जिन्होंने सभी पक्षों से ध्यान आकर्षित किया है, झांग हुआई के हर कदम ने भी ध्यान आकर्षित किया है। विज्ञापन उल्लेख नहीं करने के लिए यांग परिवार जो बाहरी दुनिया से आया था और रसातल में जड़ लेने वाला था, वास्तव में झांग हुआई के लिए फुसफुसाना शुरू कर दिया था। क्या यह वापस आ गया है? दानव जनजातियां जिन्होंने हमेशा खुद को एबिस के रईसों के रूप में माना है, वे इस समय कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे। हिंसक दानव जनजाति और पागल दानव जनजाति इस समय बेहद शांत थे। केवल वे स्वयं जानते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। उनकी जनजाति के पास कोई मजबूत जागृति नहीं है और उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अब रसातल केवल राक्षसों से संक्रमित है, इसलिए हिंसक दानव कबीले और पागल दानव कबीले गुप्त रूप से कुछ पर चर्चा कर रहे थे। यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सकता है कि यह महान राजा की स्थिति से संबंधित प्रतीत होता है जो प्रकट होने वाला है। इस अवधि के दौरान रसातल में अन्य बल भी बेहद शांत थे, यहाँ तक कि भयानक रूप से शांत भी। सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन में ड्रैगन गॉड के 3 ड्रैगन किंग्स चौथे ड्रैगन किंग ड्रैगन सम्राट के पास आए। ड्रैगन सम्राट की वर्तमान गति को देखते हुए 3 ड्रैगन राजाओं की आंखों में संतुष्टि का एक संकेत दिखाई दिया। चौथा भाई वास्तव में बेहतर भाग्य के साथ धन्य है। उसके ड्रैगन रक्त की शुद्धता आश्चर्यजनक रूप से गहरी है। दूसरा ड्रैगन किंग लॉन्गशिन मदद नहीं कर सकता, लेकिन ड्रैगन गॉड फर्स्ट ड्रैगन किंग ने भी सिर हिलाया और उनकी आंखों में एक मुश्किल से बोधगम्य महत्वाकांक्षा दिखाई दी। इस बार महान राजा का सिंहासन हमारे द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। ड्रैगन गॉड ने केवल एक वाक्य कहा, लेकिन इसने पूरे सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन का रवैया व्यक्त किया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ झांग हुआई के साथ जागने वाले श्रील भी आगे बढ़ने लगे। महान रसातल चेतना के लिए लगातार एक दूसरे की खोपड़ी का शिकार करना। अब इसके भीतर अंडरकरंट पहले से ही उभरा है और बाहरी दुनिया भी शांतिपूर्ण नहीं है। इस समय समाचारों के 2 टुकड़े दिखाई दिए जो बाहरी दुनिया और रसातल दोनों को असहज कर देती हैं। डस्टवर्ल्ड की वापसी में गु जून और गु चेंग ने अपनी सेना को शून्य दुनिया में ले जाया, जो दानव भगवान के दिल के टुकड़ों के लिए उद्देश्य था। महान शून्य दुनिया में गठबंधन ने देशद्रोह के तियादी मंडप को दोषी घोषित किया। उन्हें मार डालो सभी। लेकिन जो खबर है कि एक गर्जना जो रसातल में आकाश के माध्यम से गूंजती थी वह थी, महान प्रभु की स्थिति का लक्ष्य कुछ भी नहीं की महान दुनिया में है, उन सभी को मार डालो। विज्ञापन अध्याय 218 एक गलती है। शून्य कबीले द्वारा विश्व सागर पर आक्रमण करने के बाद तियांदी पवेलियन अस्तित्व में आ गया और उसे हटा दिया गया। शून्य कबीले के अवशेषों के साथ टग ऑफ वॉर के अनगिनत वर्षों के दौरान अगर सिमा मुयुआन सभी का आध्यात्मिक स्तंभ था तो तियांदी मंडप गठबंधन की नींव था। ये पूरी तरह से है क्योंकि तियांदी पवेलियन गठबंधन की शीर्ष लड़ाई बल है। जब से तियांदी मंडप के पिछले नेता ने अज्ञात कारणों से दोष दिया है, तब से तियांदी पवेलियन अब संयुक्त रूप से कई बुजुर्गों द्वारा शासित है। यहाँ तक कि अगर आप उस दिन डिप्टी पवेलियन मास्टर थे तो आपको वापस खड़े होना था, क्योंकि वेई गुआंग मुख्य बुजुर्ग एक शक्तिशाली निषिद्ध है और अन्य 3 बुजुर्ग है झेंग, क्वान यी और शान क्वान भी शक्तिशाली निषिद्ध प्राणी है। उस दिन इन 4 लोगों के सामने उपनेता के रूप में वह कोई रास्ता नहीं था। यह इन शक्तिशाली लोगों के नेतृत्व में ठीक है कि तियांदी मंडप की प्रतिष्ठा बड़ी है, यहाँ तक कि सिमा मुयुआन की स्थिति को भी खतरा है। सौभाग्य से बाईं ओर वेयरवुल्फ किंग और दाईं ओर जनरल यू ने इस समय सिमा मुयुआन का समर्थन किया। पूरा गठबंधन सैकड़ों वर्षों से एक अजीब संतुलन में फंस गया है, लेकिन अब ये संतुलन टूट गया है। तियांदी पवेलियन, जिसे गठबंधन की नींव माना जाता है, अब पूरे गठबंधन की शत्रुता और यहाँ तक कि एक हत्या की होड़ का सामना करेगा। यह इस माहौल में था कि तियांदी मंडप में कई बुजुर्ग कुछ चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। वेई गुआंग जो पहली सीट पर बैठे थे नहीं बोलते थे, लेकिन अन्य 3 बुजुर्ग लगातार संवाद कर रहे थे। हालांकि सामान्य दिनों में हमारे बीच अक्सर संघर्ष होता है, लेकिन हम इस समय लापरवाह नहीं हो सकते। हाँ, अगर यह आप थे तो मैं सीधे गठबंधन शिविर में चार्ज करता हूँ और सिमा मुयुआन और अन्य के प्रमुखों को नीचे ले जाता हूँ। फिर गु जून और उसके आदमियों को मारने के लिए सेना का नेतृत्व करें और परिणाम एक लड़ाई में तय किया जाएगा। सबसे चिड़चिड़ा एडमिरल्टी अधिकारी को उनकी नजर में कोई ज्ञान नहीं था। वह इतना शुद्ध था कि वह केवल अपनी पेक्टोरल मांसपेशियों के साथ सोच सकता था। क्वान यी और शान क्वान जो उनके आसपास थे, उन्हें एक नजर दिया जिसमें कहा गया कि वह एक बेवकूफ है, और फिर अपनी राय व्यक्त की। मेरी राय में ये बेहतर होगा अगर महान बुजुर्ग आपको 2 ले जा सकते हैं। हमेशा मंडप में किसी को तैनात होना चाहिए। मैं इस जिम्मेदारी को बिना किसी हिचकिचाहट के करूंगा। उद्धरण चिन्ह। क्वान यी ने ऐसा लग रहा था कि वह हर किसी पर विचार कर रहा था जिसने वास्तव में कुछ
लोगों को अपने होठों को तिरस्कार में कल कर दिया। कामिसुमी के लिए उनके पास एक अभिव्यक्ति थी जिसमें कहा गया था कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि कुछ भी ठीक है। वे तीनों एक परिणाम के साथ नहीं आ सकते थे, इसलिए वे केवल वेई गुआंग को देख सकते थे जो चुप रहे थे। आखिरकार वह महान बुजुर्ग हैं और जो अंतिम निर्णय लेता है। वेई गुआंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जो थोड़ी बंद थी, और दीवारों की परतों के माध्यम से उन्होंने उस दिन को देखा जब वह कमरे में अकेला था। विज्ञापन। उस दिन के आसपास कई बचाव थे, जिनमें से कई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन और भागने के साधन थे। इसका उद्देश्य उस लालची दानव के दिल के टुकड़े की रक्षा करना है जो पहले से ही शरीर में छिपा हुआ है। ये तब से इस तरह है जब वह तियांदी मंडप में लौट आया। सौभाग्य से वी गुआंग उसकी तलाश में नहीं गया, अन्यथा खबर फैल सकती है कि तियांदी मंडप के उपनेता ने भी दोष दिया था। वेई गुआंग ने अनिच्छा से उस दिन से अपनी टकटकी लगा दी और धीरे धीरे दूरी पर देखा, जैसे कि उन्होंने आक्रामक गठबंधन सेना को देखा हो। उन लोगों की आंखों में उसने उसी तरह के रूप में देखा जो उसके आसपास के लोगों यानी लालच है। मानव प्रकृति कभी भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती। आगे की ओर देखते हुए आप घनी भरी विशालकाय हवाई जहाजों और गुइचेन दुनिया से जानलेवा सैनिकों को देख सकते हैं। शून्य में गुइचुन की तरह एक महान निषिद्ध मजबूत है जो असली खतरा है। दूर देखते हुए वी गुआंग को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। वास्तव में उन्होंने आज की स्थिति का अनुमान लगाया था। ये सब कुछ समय की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आएगा। दानव भगवान का दिल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शतरंज के बाहर एक शतरंज का टुकड़ा सभी को बाधित करेगा। व्यवस्था। उद्धरण चिन्ह। वेई गुआंग ने धीरे से गुनगुनाया, जैसे कि वह किसी चीज के बारे में आहें भर रहा हो। लेकिन तब वेई गुआंग अचानक मुस्कुराए, उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक फट गई और उसने कहा, एक मंटिस एक सिकाडा को डंक मारता है, इसके पीछे ओरियोल से अनजान है। मंटिस कौन है और ओरियोल कौन है? फिर वेई गुआंग ने 3 लोगों के लिए अपनी टकटकी लगाई और इस लड़ाई को तियांदी मंडप का हंस गीत बनने का फैसला किया। कुछ भी नहीं कि दुनिया अब वह जगह है जहां दुनिया के किनारे से अनगिनत शक्तिशाली लोग इकट्ठा होते हैं। हर कोई इस लड़ाई के परिणाम के लिए उत्सुक है, क्योंकि शायद वे इससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दुश्मन और गुइचुन से लड़ने के लिए गठबंधन के लिए प्यार और शांति के लिए युद्ध शुरू करने के लिए ये सब बकवास है। हर कोई जानता था कि उस दिन दानव के दिल के टुकड़े को हथियाना था, लेकिन किसी ने भी इस मामले को नीचे नहीं देखा, क्योंकि उन्हें केवल नफरत थी कि उनके पास पाई का एक टुकड़ा पाने का कोई मौका नहीं था। कुछ भी नहीं कि दुनिया के बाहर दर्शक अक्सर नायक की तुलना में तेजी से चलते हैं। ये पहले से ही भिक्षुओं के साथ भीड़ थी और सभी प्रकार के अजीब प्राणी यहाँ हर कदम को देख रहे थे। इस समय एक जोर से शोर शून्य से भड़क गया और कोई आ गया। विज्ञापन। बूम। हर किसी का ध्यान उस आदमी की ओर आकर्षित किया गया जो दिखाई दिया। काले कपड़े पहने, एक आधा गोल गोल वुल्फ मास्क पहने और लाल उत्परिवर्तित डबल पुतलों का खुलासा किया। और यह व्यक्ति गुइचेन का बड़ा भाई है। गुइचेन वर्ल्ड में नंबर 1 व्यक्ति गुइचुन। महान टैबू शक्तिशाली की आभा हमेशा उन सभी के लिए खतरा है जो गुप्त रूप से खोज कर रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं है। बज बज बज। अनगिनत पिच काले अंतरिक्ष मार्ग गुइचुन के पीछे खुल गए और विश्व सागर को पार करने के लिए काफी बड़े हवाई जहाज, साथ ही साथ आकाश और सूरज को ढकने वाले विशालकाय तारों वाले जानवरों ने उनसे एक के बाद एक उभरा। वहां भी अनगिनत मजबूत आदमी अंदर से भाग रहे थे और उनमें से प्रत्येक के पास बेहद शक्तिशाली गति थी। इस समय सभी को गुइचेन दुनिया के महत्व और गुइचुन की अपील का एहसास हुआ। गुइचुन गुइचेन दुनिया में असली नंबर 1 व्यक्ति है। एजलैंड में ऐसा एक नेता है जो वास्तव में एक बड़ी दुनिया में 70% से अधिक शक्तिशाली लोगों का नेतृत्व कर सकता है। गुइचुन में इन विशाल अंतरिक्ष बीस्ट में से 3 क्यों हैं जो दुनिया और सितारों पर फीड करते हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुइचेन दुनिया में निषिद्ध मास्टर्स में से अधिकांश को गुइचुन द्वारा बुलाया गया था। ये बस अविश्वसनीय है। क्या वे इतने गुस्से में होंगे कि वे हमें मार डालेंगे? ये कहना मुश्किल है। ये सीमांत क्षेत्र इतना खतरनाक क्यों है? किंडरगार्टन का कठिनाई स्तर कहाँ है इस दुनिया में? यहाँ तक कि किंडरगार्टन ऑर्डर आपके जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। जानकारी गलत है। परिवार की खुफिया जानकारी नहीं कहती है कि गुइचुन में ऐसी ताकत नहीं है। कौन उसे चुपके से मदद कर रहा है? तू। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। हर कोई डर और लालसा से भरी आंखों के साथ गुइचुन को देखा। वे दोनों भयानक ताकत से डरते थे और अपने भविष्य में एक ही चीज के लिए तत्पर थे, और अंदर से आने वाले अधिक लोग जानकारी वापस भेजते रहे, ये दिखाते हुए कि गुइचुन की जानकारी गलत थी। आस पास के दर्शकों की भीड़ को देखते हुए गुइचुन शांत रहे। उनकी राय में अगर वे लड़ाई के बाद मारे गए तो यह उनका भाग्य होगा। आकाश और सूरज को कवर करने वाले भिक्षुओं की सेना पूरी तरह से दिखाई दी है और लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों की संख्या दर्शकों से अधिक हो गई है। यह इतना घनी रूप से पैक किया गया था कि यह एक विशाल हाथ की तरह लग रहा था जो दुनिया को पकड़ सकता था, और इस समय यह अपनी हथेली को कुछ भी नहीं की विशाल दुनिया की ओर इशारा कर रहा था। विज्ञापन। अध्याय 219। कसाई। चाकू। बूम। एक छोटी सी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली एक हमला प्रकाश सुरक्षात्मक ढाल की एक परत पर डाल दिया, लेकिन यह इसके लिए पर्याप्त नुकसान का कारण नहीं था। एक दरार भी दिखाई नहीं दिया, और यह गुइचुन के छोटे भाई गुइचेन से सिर्फ एक आकस्मिक हमला था। उनका लक्ष्य विश्व, स्वर्ग और पृथ्वी मंडप का गठन उनके पैरों के नीचे था, एक बहुत ही कठिन कछुआ खोल। गुइचेन दुनिया के खेती करने वालों की सेना अब पूरे तियांदी मंडप के आसपास शून्य में बढ़ गई है। ये वास्तव में ऐसा नहीं है कि एक मक्खी भी बाहर उड़ सकती है। गुइचेन का इस्तेमाल किया जाने वाला कदम अभी एक मक्खी को मारने के लिए था। हो सकता है यह कोई था जो एक मक्खी में बदल गया। हालांकि इस कदम को करने के बाद गुइचेन ने अपनी गति को वापस नहीं रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने उड़ गया भाई गुइचुन, और उसकी आंखें मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन विपरीत पक्ष को देखती हैं। भाई, वे आ रहे हैं। वे कि गुइचेन ने उल्लेख किया है कि स्वाभाविक रूप से गठबंधन है जो शून्य कबीले के खिलाफ लड़ रहा है। अब उन्होंने अपने कुलीन सैनिकों को भी भेजा है और गुइचुन और उनके लोगों के साथ अपने सैनिकों को तैनात किया है। जैसा कि उनका लक्ष्य है ये स्पष्ट नहीं है। गुइचुन ने सिमा मोयुआन को अपने लाल परिवर्तित दोहरे विद्यार्थियों के साथ देखा और उनकी आंखें शून्य में टकरा गईं। सत्ता के उछाल के बिना ये गति की सबसे शुद्ध प्रतियोगिता है। कई राउंड के बाद दोनों ने एक ही समय में अपने गज को वापस ले लिया। दोनों न केवल एक दूसरे की ताकत को समझते थे, बल्कि एक दूसरे के इरादों को भी जानते थे। गुइचुन ने गुइचेन को धीरे से कहा, एक अंतर खोलें और उन्हें परिवार के कानून को लागू करने दें। गुइचुन के इरादे को समझने वाले गुइचेन ने जल्दी से व्यवस्था की
और इस प्रकार तियांदी मंडप की पीठ पूरी तरह से गठबंधन के संपर्क में थी। उसी समय बाएं और दाएं गुटों के नेताओं के नेतृत्व में एलायंस सेना ने तियांदी मंडप पर एक नई घेराबंदी करना शुरू कर दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान सिमा मोयुआन ने एक भी शब्द नहीं कहा और यहाँ तक कि उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं बदली। गु जून जो उस पर ध्यान दे रहे थे, उनकी उपस्थिति उनके विद्यार्थियों में परिलक्षित हुई और बहुत सूक्ष्म आवाज में कहा गया, सिमा मोयुआन, मैंने आपको सबके बात कम करके आंका। तियांदी मंडप जो दोनों पक्षों से बलों से घिरा हुआ था, इस समय गर्म बर्तन पर एक चींटी की तरह था। विज्ञापन हो सकता है कि वे नेता घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोटी मछली और चिंगाट घबरा नहीं रहे हैं। विशेष रूप से जब वे जानते थे कि उन पर शून्य कबीले के साथ टकराने का आरोप लगाया गया था और उन्हें देशद्रोही लेबल किया गया था, तो वे और भी असहज हो गए। बाहर निकलने के लिए दोनों पक्षों की आक्रामक सेनाओं को देखते हुए किसी को भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। क्या आपने नहीं देखा कि वह आदमी जो एक मक्खी में बदल गया और भाग गया, उसे राख में पीटा गया है? यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि तियांदी मंडप के कई बुजुर्ग इस समय स्थिति का प्रभाव लेने के लिए बाहर नहीं आए थे, जिसने उन कल्टीवेटरों को बनाया जो शब्दों से परे तियांदी मंडप के लिए काम कर रहे थे। यहाँ तक कि पिछले मंडप मास्टर के बेटे के रूप में मजबूत नियू शाओ, जो पहले से ही 9वीं रैंक वाले योद्धा थे, उनकी लार को निगलने में मदद नहीं कर सकते थे। भले ही वे एक बड़े गठन से अलग हो गए, फिर भी वह बेहद मजबूत दबाव महसूस कर सकता था और सांस लेने में असमर्थ होने की भावना वास्तव में असहज थी। धत तेरी की, अगर मेरे पिता यहाँ थे तो वह बस वहाँ कैसे बैठ सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। वे पाखंडी पवित्र लोग अब कमीनों का एक समूह बन गए हैं। लोग दरवाजे पर आए, लेकिन आप छिप गए। क्या आप उनके साथ छिपी हुई है? नियू शाओ बेहद आक्रोश था, लेकिन उसके पास बाहर जाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी और यह शायद एक लड़ाई की बात होगी, इसलिए वह केवल गुस्सा महसूस कर सकता था। जब तक दोनों पक्षों की सेनाओं ने पूरी तरह से तियांदी मंडप को घेर लिया, तब तक आकाश भी बेहद अंधेरा लग रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई धूप नहीं है, लेकिन ये कि धूप घनी भीड़ से अवरुद्ध है। हालांकि नियू शाओ कांपना बंद नहीं कर सका। ये कई लोगों की तुलना में बहुत बेहतर था जो इस तरह के दबाव में गिर गए थे। इस समय दो लोगों ने धीरे धीरे दोनों पक्षों की सेनाओं से उड़ान भरी। वे सिमा मोयुआन और गु जून थे। दो महान निषेधाकाओं के आगमन ने तियांदी मंडप के शानदार गठन का कारण बना और बेहद मजबूत दबाव ने वास्तव में इसमें दरार दिखाई दी। यह वह छोटी दरार थी जिसने तियांदी मंडप के पतन की शुरुआत को चिन्हित किया था। इस समय नीचे दिए गए भिक्षुओं को देखते हुए जो चींटियों की तरह थे, सिमा मोयुआन ने उदासीनता से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी मंडप ने शून्य कबीले से टकराया और हमारी दुनिया के समुद्र को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। यह अपराध अक्षम्य है। गठबंधन के नेता के रूप में मैं इसके द्वारा तियांदी मंडप के विनाश और सभी दोषी के निष्पादन का आदेश देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि हर कोई इस झूठे आरोपों को पचाता, गु जून की आवाज उनके कानों में गूंज उठी। कोई बयानबाजी नहीं है, कोई कारण नहीं है, केवल एक साधारण वाक्य है। तियांदी पवेलियन, किसी को मारने में कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। इन शब्दों के बोले जाने के बाद यहाँ तक कि सिमा मोयुआन ने गु जून को थोड़ा शांत टकटकी के साथ देखा। विज्ञापन दोनों पक्षों के मालिकों ने आदेश दिया है, इसलिए यह उनके लिए स्वाभाविक रूप से असंभव है सिर्फ देखने के लिए अधीनस्थ। अगले क्षण दोनों पक्षों की सेनाएं एक साथ बाहर निकल गईं और तियांदी मंडप के गठन पर हमला करना शुरू कर दिया। अनगिनत मंत्रों को कछुए शेर जैसी ढाल पर हटा दिया गया था। शक्तिशाली एयरशिप ने बेहद मजबूत गोलाबारी को उजागर किया था और हर विशाल जानवर ने अपनी गर्जना को बाहर कर दिया। एक बल से एक दमन हमले का सामना करना पड़ा जो लगभग एक पूरी दुनिया के रूप में शक्तिशाली था। यहाँ तक कि तियांदी मंडप की तरह एक मजबूत मंडप, यहाँ तक कि बाढ़ में एक इमारत की तरह एक पल में ढह गया। हर बार जब गठन हिलता था, तियांदी मंडप के लोग मारे गए थे और इसमें जो गति में घुस गया था वह उन काश्तकारियों का गला घोंटता रहा जो कुछ भी नहीं जानते थे। समय की एक सांस में हजारों लोग सदमे से मारे गए। रक्त ने पहले से ही जमीन को लाल रंग में रंग दिया था और कुछ भिक्षुओं की भी ढाल में दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु हो गई थी। यह एक वास्तविक नरसंहार था, बिना किसी सस्पेंस के एक नरसंहार। लेकिन नरसंहार को अंजाम देने वालों की नजर में दया का कोई निशान नहीं था और यहाँ तक कि उत्साह भी देखा गया था। शायद उनके विचार में यह न्याय लागू कर रहा है। आखिरकार सभी बुरे लोगों को मारना सही बात है। जिन भिक्षुओं ने बाहर निकलने की कोशिश की, उन्हें जबरदस्ती दबा दिया गया और सभी दिशाओं से आने वाले भिक्षुओं द्वारा टुकड़ों में फाड़ दिया गया। ढाल में रहने वाले बचे लोगों के लिए मरने का सबसे आसान तरीका तीव्र दबाव के तहत विस्फोट करना है। अधिक लोग दबाव में मृत्यु से पहले यातना को पीड़ित कर रहे हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पूरा तियांदी मंडप केवल वेलिंग और खून से भरा हुआ था। एक पल के बाद सभी के प्रयासों के साथ ढाल को खोला गया था और सेना, जो पहले से ही रक्त प्यासे हो गई थी, सीधे तियांदी मंडप के आधार में पहुंच गई। एक तरफा नरसंहार शुरू हुआ और तियांदी मंडप, जिसका बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं था, दूसरे पक्ष के लिए अपने कसाई चाकू को तेज करने के लिए सबसे अच्छा लक्ष्य बन गया। लिंग, उम्र या स्थिति के बावजूद जब तक वे तियांदी मंडप से संबंधित हैं, वे दोषी हैं। पूरा तियांदी मंडप पहले से ही आग के एक समुद्र में बदल गया था और तीर्थयात्री चीखें दूर और दूर और दूर और छोटे हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि वे भाग गए, लेकिन वे मारे जाने वाले थे। हालांकि दोनों पक्षों की सेनाएं लगातार भाग रही थीं, जैसे कि कुछ उन्हें बुला रहा हो। उनकी अंतरतम इच्छाओं को बुला रहा है। मार डालो, मारो, मारो। जो भिक्षु में भाग गया वह लग रहा था अपने कसाई चाकू को उकसाता था और सभी जीवित चीजों को दृष्टि में मारता था। जब तक अपने साथी को मारने वाले पहले भिक्षु को दिखाई दिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा। पागल युद्ध का मैदान धीरे धीरे इस समय शुरू हुआ। विज्ञापन अध्याय 220 अप्रत्याशित परिवर्तन। क्या हुआ? लिंगू के शून्य में गु चेंग ने सबसे आगे कुछ गलत महसूस किया। लड़ाई की आवाज, जो धीरे धीरे गायब होनी चाहिए थी, अब अधिक से अधिक तीव्र हो रही थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह महसूस कर सकता था कि इस समय भिक्षुओं के बीच बड़े पैमाने पर मौत हो गई थी। तबाह तिंदी मंडप से निकलने वाली खून की मजबूत गंध हर समय हर किसी की नसों को परेशान करती है। विशेष रूप से दो निषेधाकाओं को गु जून द्वारा बुलाया गया। उन्हें लगा कि इस समय कुछ गलत था। निषिद्ध स्वामी के रूप में जो रक्त कौशल का अभ्यास करते थे, जू भाइयों को रक्त में भारी नाराजगी और बुरी आभा की उत्सुकता से समझ में आने में सक्षम थे। गु चेंग, यहाँ कुछ अजीब है, पहले सैनिकों को वापस लेना बेहतर है। दो जू भाइयों में सबसे बड़ा गुन चेंग के लिए फुसफुसाया, क्योंकि उसे होश आया कि रक्त में कुछ खतरनाक छिपा हुआ था जो पूरे तियांदी मंडप को ओवरफ्लो करने वाला था। लेकिन गु चेंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और एक टुकड़ी को बाहर भेजने के लिए फिर से अपना हाथ लहराया।
ओह, एक छोटा तियांदी मंडप आपको दो डरा देता है। द माउंटेन ऑफ लाश और द सी ऑफ ब्लड एक मजाक नहीं है जो आप दोनों दुनिया में खेले गए हैं, या जू ब्रदर्स दयालु हैं और दुख को देखने के लिए सहन नहीं कर सकते हैं। गू चेंग के उपहास का सामना करते हुए जू परिवार का छोटा भाई बेहद आक्रोश था। हे गू चेंग, हम यहाँ मास्टर गू जून का चेहरा देने के लिए हैं। यह आपकी उंगलियों को इंगित करने की आपकी बारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा सिर नहीं ले जाऊं। उद्धरण चिन्ह। उस समय के दौरान जब दोनों बहस कर रहे थे, रक्त ने पहले से ही पूरे तियांदी मंडप को घेर लिया था। चारों ओर देखते हुए खून स्तंभों की तरह बह रहा था और हर कदम के साथ मोटी प्लाज्मा थी इन द फुट। मंडप के बाहर का लैंडस्केप फव्वारा उन खून का छिड़काव कर रहा था जो लंबे समय से लाशों से भर गए थे और खंडहरों को अनगिनत जीवन के खून से धब्बा दिया गया था। हालांकि उन भिक्षुओं में से कोई भी जो लगातार नहीं आया। अंत में हर कोई शांत हो गया, रुक गया और हैरान आंखों से तियांदी मंडप की ओर देखा। जो कुछ भी देखा जा सकता था वह एक लाश थी जो खून की नदी में तैर रही थी और मृत्यु से पहले उसके चेहरे पर डर अब तक गायब नहीं हुआ था। पूरे तियांदी मंडप इस समय शांत था। केवल रक्त के बहने की आवाज थी और जीवित रहने की आवाज भी नहीं थी। अब ये जगह पृथ्वी पर एक वास्तविक नरक है। इस दृश्य को देखते हुए सिमा मोयुआन और गू जून मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दूसरे को देखो सब कुछ शब्दों के बिना कहा गया था। टिक टिक टिक, रक्त नदी में रक्त टपकने की आवाज सभी के कानों में गूंजती है। यह एकमात्र ध्वनि थी जिसे लोग इस समय सुन सकते थे। विज्ञापन। आवाज की दिशा में देखते हुए एक आदमी खून में ढंक गया और एक टूटे हुए ब्लेड को पकड़े हुए तियांदी मंडप से बाहर निकल गया। जो खून पहले से ही उसकी टखनों तक पहुंच गया था। उसने हर कदम उठाया जो उसने बेहद मुश्किल से लिया। लगातार हिलाने वाले शरीर ने लोगों को उम्मीद की कि यह व्यक्ति अगले सेकंड में रक्त की नदी में गिर सकता है और फिर कभी नहीं उठ सकता। धीरे धीरे अटारी से बाहर निकलते हुए आदमी ने अपने थके हुए शरीर को खींच लिया और अंधेरे आकाश को देखा। भिक्षुओं की सेना एक काले बादल की तरह अब उसे अवमानना और तिरस्कार के साथ देखा। भले ही उसका चेहरा खून में ढका हुआ था, लेकिन गठबंधन में किसी ने उसकी पहचान को मान्यता दी। वह तियांदी मंडप के पूर्व मंडप मास्टर का बेटा है, मास्टर मियू। इस खबर को जानने के बाद सभी ने उसे लालच के संकेत के साथ देखा। इस आदमी को मारना एक बड़ी उपलब्धि है ना? इन पाखंडी लोगों को देखते हुए जो उन बुजुर्गों के रूप में पवित्र थे, न्यू शाओ मुस्कुराए और यह एक कड़वी मुस्कान थी। हाँ, क्या बकवास न्याय है। क्या तारांकन 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 जी लोगों के लिए नुकसान से छुटकारा पाने का रास्ता। आप और उन गंदे अलौकिक जीवों के बीच क्या अंतर है? अपनी आखिरी सांस के साथ न्यू शाओ की गर्जना किसी के साथ गूंजती नहीं थी। आखिरकार उनके विचार में ये सब प्यार और न्याय के लिए है, भले ही उन्हें सभी को मारना पड़े, भले ही उनके बीच निर्दोष लोग हों। बस जब हर कोई कोशिश करने के लिए उत्सुक था, तियांदी मंडप के बड़े जो पहले गायब थे दिखाई दिया था। बूम वेई गुआंग जो बेहद शक्तिशाली थे का 3 बुजुर्गों द्वारा निकटता से पीछा किया गया था और वे एक ही समय में न्यू शाओ आए थे। इन 4 लोगों की उपस्थिति का सामना करते हुए वर्जित के नीचे भिक्षुओं को गुप्त रूप से भयभीत किया गया था और यहाँ तक कि एक निशान छोड़ने के बिना एक कदम पीछे ले गया। वे व्यर्थ में मरना नहीं चाहते। बस जब हमने सोचा कि वे चारों इसे अब खड़े नहीं कर सकते हैं और आखिरकार कार्रवाई करने का फैसला किया, तो एक अप्रत्याशित दृश्य हुआ। पफ वेई गुआंग ने एक हाथ से न्यू शाओ की छाती को छेदा और उसका खूनी बाएं हाथ एक चमकदार लाल दिल को पकड़े हुए था। यहाँ तक कि फिलहाल इसे बाहर निकाल दिया गया था। दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन न्यू शाओ के विद्यार्थियों का रंग धीरे धीरे मंद हो गया। उसके हाथ में टूटा हुआ ब्लेड उसके बिना खून की अथाह नदी में गिर गया था। अपने मुंह से लगातार खून से बाहर निकलने के साथ न्यू शाओ ने शून्य में अनगिनत आंकड़ों को देखा और एक दर्दनाक आवाज में अपने अंतिम शब्दों को चिल्लाया, पिता मेरा बदला। अगला दूसरा न्यू शाओ जिसने अपना समर्थन खो दिया था बिना ध्वनि के रक्त की नदी में गिर गया। विज्ञापन। और शून्य में दर्शकों की भीड़ में एक आदमी जिसने अपने शरीर को छुपाया, वह सब कुछ उसके सामने बहुत शांति से देखा। फिर वह बिना किसी आवाज के छोड़ दिया, लेकिन उसके हाथ जो उसकी मुट्ठी को पकड़ने से खून बह रहा था ने दिखाया कि वह उतना शांत नहीं था जितना वह दिखाई दिया। लेकिन ये फार यहाँ समाप्त नहीं होगा। वेई गुआंग अपने हाथ में न्यू शाओ का दिल पकड़े हुए अपने आसपास की हर चीज से बेखबर लग रहा था और भी परवाह नहीं की। न्यू शाओ के दिल को देखते हुए वी गुआंग ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। बस आखिरी, बस सही है। इन गूढ़ शब्दों को कहते हुए सिमा मोयुआन और गू जून पहले से ही उसके सिर के ऊपर शून्य के लिए 5 निश्चित मजबूत लोगों को लाए थे। यदि आप पूरी तरह से तियांदी मंडप को मिटा देना चाहते हैं, तो आपके सामने इन पुराने लोगों में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। बिग टैबू 2 के खिलाफ 2, वर्जित 5 के खिलाफ 5, फायदा मुझ पर है। अगर वे इसे खो देते हैं युद्ध की तरह, वे अपनी खुद की खेती भी छोड़ सकते हैं। उनके सिर के ऊपर दबाव महसूस करते हुए 4 लोगों के भाव बिल्कुल नहीं बदलते थे। वेई गुआंग जो अपने हाथ में न्यू शाओ का दिल पकड़ रहे थे, उनके चारों ओर एक बदलती आभा थी। उन्होंने शून्य में लोगों को देखा और अचानक उनसे एक सवाल पूछा, सिमा मोयुआन, गठबंधन के सभी कुलीन सदस्य आज बाहर हैं। यदि शून्य कबीले ने बड़े पैमाने पर हमला किया, तो क्या आप एक पापी नहीं बनेंगे जो अनंत काल के लिए बदनाम होगा? इस सवाल ने वेयरवुल्फ किंग, वामपंथियों के नेता को भी असहज महसूस किया। लेकिन सिमा मोयुआन के अप्राप्य चेहरे को देखने के बाद उन्हें थोड़ा राहत महसूस हुई। आखिरकार सिमा मोयुआन हमेशा कई योजनाओं का आदमी रहा है और निश्चित रूप से ऐसी बात की उपेक्षा नहीं करेगा। हालांकि दक्षिणपंथी जनरल यू की नजर में कुछ अजीब था। ये देखकर कि सिमा मोयुआन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, वी गुआंग शून्य में भाग गया और गू जून और अन्य का सामना किया। कोई भी कदम उठाने के लिए उनका इंतजार किए बिना गू जून के भाई गू चेंग ने तियांदी मंडप के शेष 3 बुजुर्गों पर हमला करने का बीड़ा उठाया। लड़ाई बाहर निकलने वाली थी और जू भाइयों ने बारीकी से पीछे हटने का पीछा किया और स्थिति तुरंत 3 के मुकाबले 3 हो गई। केवल वेयरवुल्फ किंग और यू शुआई किनारे पर गश्त कर रहे थे, जिससे वेयरवुल्फ राजा बेहद चिंतित थे। उसने अपने हाथों को रगड़ दिया और भागना चाहता था। अंत में पहले से ही युद्ध के समान वेयरवुल्फ किंग इसे अब और सहन नहीं कर सकते थे और जनरल यू पर कॉल करना चाहते थे ताकि उन्हें जल्द से जल्द उन 3 पुराने लोगों को नीचे ले जाने में मदद मिल सके। मास्टर यू, चलो एक साथ चलते हैं। ठीक है। यू शुआई की आवाज वेयरवुल्फ किंग के पीछे लग रही थी और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे को छुपाया नहीं गया था। विज्ञापन।